नींदों के धागे से बांधा है ख्वाब को तेरे। मैं ना जहाँ चाहूँ ना आसमां चाहूँ, आ जाए से में तू मेरे। मैं रंग शरबतों का तू मीठ घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठ घाट का पानी। मुझे हाँ क्या बिल्कुल वही था। और जनाब अली हम कोशिश कर रहे थे कि हम कुछ ना कुछ गा लें, मैच कर जाती ना। हाँ बताए आज एक्चुअली बताए मैं गाता बहुत अच्छा हूँ लेकिन आवाज है ना ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। जी हाँ, एक दफा फिर आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम कहते हैं और जी खुशामदीद कहते हैं एक और मजेदार सी नई एपिसोड में शाम की चाय में। मैं हूँ आपकी होस्ट रैना फ्रांसिस और आज मेरे साथ हैं अजहर अली बेग आप लोगों के साथ मौजूद है और यकीनन आपने एंजॉय किया होगा। आवाज बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। एक्चुअली क्या होता है कि वो होता है ना घर में बहन भाई होते हैं, शाम की चाय के साथ कुछ गाना गाना भी होता है, कुछ ना कुछ सिलसिले चलते रहते हैं। लेकिन क्या खैर कोई बात नहीं। माशाल्लाह कैसी हो? ठीक ठाक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अम्मी कैसी? ठीक है माशाल्लाह। क्या हो क्या रहा है आजकल मुझे बताओ ना, क्या हो रहा है? काम हो रहा है, शाम की चाय पी रहे हो? शाम की चाय पी रहे हो? अच्छा शाम की जो चाय है, अच्छा हमारी तो खैर आने वाली है, बस सस्ते में है और शाम की चाय ना हो तो पता नहीं चलता कि शाम हो चुकी है। और साथ साथ अगर समोसे रोल और साथ में कुछ डिफरेंट आइटम्स ना हो, हमारी हसरत ही है। ये सिर्फ हसरत होती है सेट के ऊपर, लेकिन घर में सच कहिए तो वाकई मिल जाता है। खैर में मिल जाता है, यहाँ नहीं। अच्छा वैसे क्या पसंद क्या है? रोल, समोसे या पकौड़े? सब कुछ। आगे इंशाल्लाह रमजान भी तो आ रहे हैं। मुझे सब कुछ पसंद है, मैं खाने पीने की बहुत शौकीन हूँ तो मुझे जो है ना कोई आप हाथ पैर नहीं मेरे रोक सकते, है ना, कोई नहीं रोक सकता। अच्छा क्या मार्केट में क्या चल रहा है? मार्केट में तो बड़ी चीजें चल रही हैं यार, मुझे जो है ना सिर्फ सारी बातें चल रही हैं। मुझे जो है ना क्या चलें आप बताएं, मैं फिर बताता हूँ आपको। चलें मैं आपको बताता हूँ। नहीं आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशंस है ना, समझ गए आप। समथिंग टू मच गोइंग ऑन। व्हाई इज देयर इज एंगर? क्यों गुस्सा है? नहीं जी मुझे कुछ आ रहा है कि मैं कराची में कुछ फिल्म्स करने वाला हूँ। हाँ कुछ फिल्म्स। जी ये मैंने नहीं कहा है, ये बहुत अच्छी किसी ने कहा है। और दुबई में भी करूँगा। जी दुबई में भी फिल्म्स होंगी काफी सारी। जी दुबई में होंगी, पाकिस्तान में कराची में होंगी, ऐसी बात नहीं। जी आप देखिए कौन है ये हम किन जनाब की बात? सैयद साहब हैं, एक सैयद नूर साहब। कहीं आप मोहम्मद राना की? मोहम्मद राना, हाँ मोहम्मद राना कर लें आप मेरे ख्याल से। मोहम्मद राना जो है असल में वो क्या है कि पाकिस्तानी फिल्म जब इनके जिक्र आता है तो सैयद नूर साहब याद आते हैं ना, क्योंकि बुनियाद उन्होंने यहाँ रखी है और अभी तक रखते आए हैं। अब पाकिस्तान में बहुत सी फिल्मों का काम भी हो रहा है ना। तो इन्होंने जो ये मोहम्मद राना क्या मतलब क्या बना क्या रहे हैं यार? वो कोई अभी तक जो मेरी खबर, जो मेरी नॉलेज में बात आई है या जो मुझे अभी तक खबर है वो यही है कि मोहम्मद राना एक मूवी की शूटिंग कर रहे हैं जिसपे उन्होंने ये बोला है कि इस मूवी की शूटिंग जो है वो कराची में होगी। तो अच्छा कराची में, अच्छा कहाँ होनी चाहिए आपके ख्याल में? अब ये अच्छा तो अगर उनका कोई जानने वाला को देख रहा हो, अच्छा आपसे कुछ मशवरा कहाँ करें? नहीं मेरे से क्या, मुझसे आपने क्या मशवरा लेना? कहाँ आप नहीं, वैसे अगर आपकी फिल्म हो तो आप कहाँ फिल्म को शूट? It depends what is my content, what is the story of it, क्या मैंने सीन बताने दिखाने, क्या मेरा मकसद है। तो सास बहू फटेबाज सारे जो होते हैं ये तो हर घर में होता है, हर घर में। घर लेना नहीं मोहब्बत का सीन है उसमें। हाँ अब मियाँ से मोहब्बत नहीं हो रही, सास से ज्यादा मोहब्बत हो रही है। कोई बात नहीं, घर बेहतरीन तो घर के अंदर शूट करें सारा, पार्क खारादर वगैरह। आपकी मूवी करें? जी नहीं मैं कर नहीं रहा, मैं देख तो बस क्या करें। अच्छा और क्या होने वाला है? क्या? हाँ जी बिल्कुल। ये एक छोटी सी हमारे पास एंटरटेनमेंट न्यूज़ थी कि जो आजकल इतनी मूवीज़ बनने लग गई हैं कि हम हर रोज़ यही आप लोगों को अपडेट देने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारी कौन सी ऐसी सेलिब्रिटी है जो मूवी में काम, जिनको मूवीज़ अपॉर्चुनिटी मिल गई है, जो बॉलीवुड जा रहे हैं या कौन पाकिस्तान आना चाह रहा है। तो उसमें से ही आज ये भी एक हमारे पास न्यूज़ थी कि मोहम्मद राना जो है वो कराची में अपनी मूवी की शूटिंग कर रहे हैं। सो ऑन दैट नोट हम मोहम्मद राना को बिल्कुल बेस्ट विशेस देते हैं कि वट एवर यू डू, वट एवर प्रोजेक्ट यू होल्ड अप टू, उसमें हम आपको बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं कि आपको कामयाबियां हो। इसी तरह हम बात रोड्स के ऊपर होगी ना, खेतों में नहीं होगी शूट। ठीक है ना, खेतों में नहीं होगी वरना तो फसलें जल जाएगी। अच्छा कोई एक खबर भी है मीरा की। अरे यार देखो देखे जी मैं एक बात क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। ये जो मीरा ने जो बात की है कि मेरी फिल्म देखें, फिल्म तो मतलब क्या कसूर है? मतलब यार मतलब लोग इमरान खान के जलसे में ना जाएं, लेकिन अच्छा उन्होंने ऐसा बोला, आप होटल आए मीरा बने ना। मीरा, अब मीरा ने कैसे बोला होगा? बात सारी है कि वो कुछ इस तरीके होती है ना आवाज जी। हाँ बिल्कुल हम इसको देख रहे हैं और फिल्म आप मेरी देखें। खैर जो भी है बड़ा खैर, तो फिल्म जो है वो कहते हैं कि यार वो फिल्म अच्छी है। वैसे होटल गई हो कभी? नहीं खाने के लिए, फैमिली के लिए। हाँ जाती हो? सबसे ज़्यादा पसंदीदा क्या है तुम्हारे लिए?
मैंने कहा मुझे सब कुछ पसंद है। सब कुछ पसंद, मुफ्ता हो ये नहीं कि तुम्हारे। नहीं मुफ्ता नहीं हो, खाने पीने में सब कुछ अम्मी को अम्मी समझाएं, देखें आप ये बहन जो है कभी सही नहीं होगी। मैंने 10 दफा कहा स्टेज पे भी ऐसी बातें करनी सब पसंद है, खुदा खौफ करो मतलब। अच्छा तो वो है, वो पता क्या कह रही है, वो कह रही है कि भाई बजाय एंटरटेनमेंट चाहिए ना आपको, वो कहती है इमरान खान के जलसे में ना जाएं आप मेरी फिल्म होटल देख लें। अच्छा जी जी, तो उसमें फुली एंटरटेनमेंट है। मुझे लगता है कि उसमें जलसे भी होंगे, ज्यादा बेहतर है। नहीं उसमें कट्स है ना। अच्छा हाँ देखें मेरा डुडुज समथिंग, खैर सॉरी जो भी है। तो ये बहुत से लोगों की अपनी अपनी फरमाइश होती है और कोई ना कोई अपनी अपनी। वैसे इनकी एक और बात भी थी एक ज़माने में कि माहिरा खान कि जी हम लोगों को तो कोई कमर्शियल में लेता नहीं है, हम लोगों को फिल्म में ले नहीं रहा है। जो हमारे लाहौर के जितने भी फिल्म स्टार्स हैं माशाल्लाह बड़े अच्छे के, लेकिन मतलब अब ऐसा मतलब क्या मतलब बेचारे वो कहती हैं हमें भी तो पूछो ना मतलब, है ना। बिल्कुल इसी तरह जब हम मीरा की बात कर रहे हैं तो एक बहुत खूबसूरत सी बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं जिन्होंने एक बहुत अच्छा बेहतरीन सा इनिशिएटिव लिया। सोनाक्षी सिन्हा की हम बात करेंगे। यार जवाब नहीं है, मैं कहता हूँ दिन चक चिका तिका धूमपक क्या क्या वो चिंटाटा जरा प्लीज दो बोल जरा हो जाए प्लीज जरा। मुझे जिंता ता चिका चिका धिंता ता, हाँ वो पता नहीं क्या करते हैं अजीब सा, खैर जो भी तो वो क्या कर रही है। सोनाक्षी सिन्हा ने जो है अपने फन पारे नीलाम कर दिए हैं। अच्छा। उनका ये जो चैरिटी वो करना चाह रही हैं, जिस तरीके की वो ये करना चाह रही हैं कि व्हाटएवर शी इज पुट ऑन फॉर द ऑक्शंस एंड व्हाटएवर शी इज बीन डूइंग इट, वो चैरिटी उन लोगों पे जाएगी जो कैंसर के मरीज हैं। अच्छा। तो जो ब्रेस्ट कैंसर के मरीज हैं, तो इस वक्त जितनी भी फीमेल्स को वो सपोर्ट करना चाह रही हैं फाइनेंशियली या चैरिटी लेके, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ पे हम बहुत सारी ऐसे लोगों की बात कर रहे होते हैं कि किसने क्या किया, किसने कौन सी तनकीदें की, किसने क्या बात की। तो मैंने कल भी यही कहा था कि हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि एक कोई अच्छी बात ज़रूर करें। तो ये सोनाक्षी सिन्हा का जो इनिशिएटिव है, ये जो उनका एक एक्ट है जिसमें वो हेल्प कर रही हैं या चैरिटी कलेक्ट कर रही हैं, जिस तरीके से भी वो कर रही हैं इसको, इट्स समथिंग वेरी गुड कॉज। और उन तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं कि जिनको इस वक्त इस मदद की ज़रूरत पड़ रही है या वो उस तकलीफ से गुजर रहे हैं, हम ज़रूर चाहेंगे कि ऊपर वाला उनको सेहत अता करे। तो ये हमारे कुछ सेलिब्रिटीज़ थी जिनके बारे में हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज़ द न्यू अपकमिंग। हकीकत है मतलब हमें बजाय कि कोई ऐसी बात करें जिससे कोई फ़ायदा ना हो, आप वो काम करो जिससे दूसरों को फायदा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इन्होंने आई थिंक हमारे यहाँ भी बहुत से लोग, अगर अबरारुल हक की बात की जाए तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा किया, जो उन्होंने बेड़ा उठाया और माशाल्लाह उसमें भी कामयाब और आवाम उनका साथ भी दे रही है। बिल्कुल। तो इसका भी अच्छा है यार कि मतलब आप कुछ कर तो रहे हो। और इसके मैं और ऐड करना चाहूँगी कि बहुत सारी हमारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं या बहुत सारी हमारी ऐसी सेलिब्रिटीज होती हैं जिनकी कंट्रोवर्सीज बहुत चल रही होती हैं और हम उनको इतना ज़्यादा दिखाते हैं और उनके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दीज आर द थिंग्स, ये वो बातें हैं जिसको सबसे ज़्यादा दिखानी चाहिए और डिस्कस करनी चाहिए। भाई सीधी सी बात है कि हम ऑफिस से निकलते हैं और घर जाने के लिए तो दिमाग में एक टेंशन होती थी कि यार अभी कुछ हो ना जाए, घर खैरियत से पहुंच जाए, या न्यूज़ देखते हो तो न्यूज़ देखने के बाद आप परेशान। हम एक चीज के पीछे पढ़ते हैं ना तो पढ़ जाते हैं और एक हफ्ता तक पढ़े रहते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद क्या होता है, वो चीज गायब हो जाती है, नई चीज आ जाती है और पिछली चीज भूल जाते हैं आप। बिल्कुल। तो ये हमने जरूर कोशिश करनी है हर रोज के हम बहुत सारी हंसी मजाक में से भी कोई एक ऐसी छोटी अच्छी बात लेकर आए। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगी कि एक छोटा सा जल्दी से किस्सा सुनाना चाहूंगी। सुनाए किस्सा, छोटा सा बस किस्सा, 2 मिनट चाहिए जल्दी सुनाए वरना वो चौकीदार वाले वो आ जाएंगे। नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं, छोटा सा बस ये किस्सा होगा कि एक शख्स होता है जो कि हर रोज हफ्ते में महीने में एक दिन जो है वो हॉस्पिटल जाता है। अच्छा ठीक है, वो अपॉइंटमेंट लेता है और वो अपॉइंटमेंट लेके पेमेंट करके स्लिप लेके बैठ जाता है, अपना नंबर लेके बैठ जाता है, जिसका टोकन नंबर जो भी होता है। तो वो वहाँ बैठता है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। इतनी देर में, थोड़ी सी देर में क्या होता है, एक बुजुर्ग सी खातून आती है। अच्छा। जो अपने साथ उनके एक जवान सा बेटा होता है उनका, वो आती हैं, वो टोकन लेती हैं। लेकिन जब वो टोकन लेने लगती हैं तो उस वक्त काउंटर पे जो पेमेंट उनको करनी होती है, जितना वो अमाउंट होता है, उसको उनको अंदाज़ा नहीं होता कि वो अमाउंट कितना होगा। तो जब उनको पता चलता है कि वो रकम कितनी है तो वो अदा नहीं कर सकती थी, वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी वो अमाउंट। वो क्या करती हैं, वो छोड़ती हैं और चली जाती हैं। वो जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ती हैं तो वो आदमी, वो जो शख्स बैठा होता है टोकन लेके पहले से ही अपना, वो जाता है उनकी तरफ और वो उनको देता है और वो कहता है आप बैठे और आप इस टोकन पे अपना इलाज जरूर करवाइएगा, दिखाइएगा। वो निकलते हुए इंसान ये कहता है कि मुझे तो इस टोकन की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि मुझे तो कोई बीमारी ही नहीं है। तो वो हर महीने जाके बैठता था और वो देखता था कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है और जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसको जाके वो अपनी पर्ची दे देता था। तो हमने भी इस तरह की बहुत छोटी छोटी काम करने हैं, बातें करनी है, आप लोगों से डिस्कस करने हैं और मज़ेदार बातें तो चलती रहती। शाम के वक्त होता है ये, जब अब्बू घर पे आ जाते हैं, भाई घर पे आ जाता है, फिर बहन चाय बनाती है या बेगम चाय बना रही होती है, सब मिलकर बैठते हैं। तो ये भी एक ऐसी गेट टुगेदर है, ये मेरी
बहन है, हम बहन भाई दोनों बैठे हैं और यहाँ पे और हम लोग ने आप लोगों को हंसाते रहना और इसी तरह कोशिश हमारी यही होती है। वैसे तो घर बैठ के आप खुद ही हंसेंगे, हम खुद ही तरीके से इसी तरह हम बात करेंगे आज। आर यू फॉन्ड ऑफ मूवीज? हाँ यार बिल्कुल। कौन सी रिसेंट मूवी देखी है? भाई देखें जो अच्छी हो। जो अच्छी हो। हाँ, आपको कौन सी पसंद है वैसे मुझे बताएं। वैसे वो इसका एक मैंने वो नाम सुना था, वो कौन सी फिल्म थी, मनी मॉन्स्टर राइट? यस। हाँ वो बड़ा आजकल उसका क्या चक्कर क्या है यार? इट्स वेरी नाइस क्राइम ड्रामा थ्रिल काइंड ऑफ अ मूवी। लेकिन बिफोर आई टॉक अबाउट इट, मैं इससे पहले हम इस पर डिस्कस करें, बात करें, मैं चाहूंगी कि इस वक्त हमारे पास इस मूवी का ट्रेलर है। जी हाँ, इस वक्त हमारे पास मनी मॉन्स्टर का ट्रेलर है। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि हम चल के सब मिलके ये ट्रेलर देखते हैं। चलो भाई दिखाइए। Anyone who can get out right now. Do not look up, do not make eye contact, just go. Lee, stay calm. I'm right here. We are live in 5 minutes. You have the revisions for the opening. We're still making some changes. Am I going to get the changes before the show or You after know the the drill. show? You just point the camera my direction, we'll figure it out together. It always sounds so simple and yet so moronic. Here he is, the Wizard of Wall Street himself. The name is Lee Gates. The show is Money Monster. Without risk, there is no reward. This is a union thing. Cut the feed. Whoever's in there, turn the cameras on. Turn the cameras on, Patty. Turn them on. What do you want me to do? Turn them on. Put it up. Take it out. Put it on. How do I know it won't blow up? Because I have the detonator. My thumb comes off this trigger, then we all explode. You have to understand how delicate of a situation this I'm is. sitting 80 feet from a bomb. Don't talk to me about delicate situations. We're human beings. We're not computers. We have a conscience. I'm trying to save him. You're trying to shoot him. I want an explanation. Follow the money, find the fraud. We're in this together now. Don't turn your back on anybody. I don't want you to die. Oh my God. You came here to get some answers. You deserve to get some answers. कैसे म्यूजिक कैसे होता है ना, जब इसको आप सिनेमा में देख रहे होते हैं तो म्यूजिक देखो, साउंड्स कितने आला, और मतलब आप मेकिंग देखी आपने? यस यार कितना मतलब काम करते हैं नहीं? हम भी बहुत काम करते हैं। पहले अपने घरों को अप्रिशिएट करो। जी जी, बर्तन भी धोते हैं और गाड़ी भी साफ करते हैं। उस पे ही आ जाओ। बिल्कुल, ये एक इट्स अ मूवी जिसमें जॉर्ज कॉलन एंड जूलिया रॉबर्ट्स एक फाइनेंशियल टीवी होस्ट होते हैं जो मूवी में अपना स्टूडियो फोर्सफुली उनसे कोई ले लेता है, उसको छीन लिया जाता है। तो मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब ये मूवी रिलीज हो तो आप इसको सिनेमास में जाकर वरना ये रिलीज पहले कर देंगे, वरना मैं हाँ जी नहीं। वैसे तुमने ब्रेक पे जब जाएंगे ना, अभी हम छोटी सी ब्रेक लेंगे ठीक है, जब ब्रेक पे जाएंगे तो मुझे पूरी प्लीज कहानी बताना, मेरा मूड नहीं है 3 घंटे की फिल्म देखने का। ठीक है, तो इट्स अ वेरी नाइस थ्रिल काइंड ऑफ अ मूवी व्हिच आल्सो इंक्लूड्स क्राइम इन इट। लेकिन ये है कि हम बहुत हर किस्म की स्टोरी देखते हैं और हर किस्म का कंटेंट मूवीज में देख रहे होते हैं। तो मनी मॉन्स्टर इज आल्सो वन ऑफ द मूवीज जिसको देखना चाहिए और देखना जरूरी इसलिए बिकॉज जूलिया रॉबर्ट्स मेरी फेवरेट है। जूलिया रॉबर्ट्स एग्जैक्टली। तो ये आज की मूवी के हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमने आपसे शेयर की है व्हिच इज सून गोइंग टू बी रिलीज्ड एंड आई होप कि आप सब इसको सिनेमास में जाके बिल्कुल एंजॉय करेंगे। तो आई एम श्योर कि जो मूवी लवर्स हैं उनको तो ये बहुत अच्छी बातें लग रही होती हैं। अच्छा, वैसे कब कुछ अंदाजा है कब रिलीज? बिल्कुल, दिस इज गेटिंग रिलीज्ड इन दिस मंथ। बस ठीक है, रेडी हो जाए जूलिया रॉबर्ट ऑन स्क्रीन ऑन योर करीबी सिनेमा। दिस इज गेटिंग रिलीज्ड ऑन 27th May। 27th May। बस जी 27 मई को कोई आपने काम नहीं करना है, सबसे पहले जाके मूवी देखनी है। बिल्कुल, 27th May को ये रिलीज हो रही है, तो आई एम श्योर कि आप लोग इसको जरूर एंजॉय करेंगे। मैं और अजहर भी जाएंगे और हम लोग बिल्कुल देखने वाले हैं। हो सकता है शायद हम शाम की चाय वहीं पे पी लें। बिल्कुल, और अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना है। जिन्होंने चाय नहीं बनाई थी वो ब्रेक में जल्दी से जाके चाय बना के लें, क्योंकि अब हमारे साथ जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं आज के वो भी होंगे ब्रेक के बाद। अभी नहीं अच्छा नहीं, मैं बता नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ उन्हें बता रही हूँ कि हमारे साथ एक सेलिब्रिटी गेस्ट भी होंगे। तो यू डू नॉट हैव टू गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। कीप वॉचिंग शाम की चाय। चाय ले आओ बेटे।
वेलकम बैक करते हैं अपने प्रोग्राम में शाम की चाय। मैं हूं अजहर अली और मेरे साथ कौन है मेरी सुनैना फ्रांसिस। जी जी बिल्कुल। आप कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आपने समोसा केले केले खाया? पूछना मुझसे मैं कैसी यार बात सुनो, तुमने समोसा अभी आया था, तुमने समोसा केले केले खा लिया, मुझे पूछा भी नहीं। क्योंकि आप बातें कर रहे थे। हाँ यार जाहिर सी बात है, बंदा ऐसा था, जबरदस्त बंदा है, स्क्रीन पे भी हर बंदा देखता है, मैं ऐसे बातें ना करूं। बिल्कुल बिल्कुल, हम जी बिल्कुल बात करने वाले हैं और आपकी भी बात करवाएंगे। आप लोगों के पास मौका भी होगा कि आप लाइव कॉल्स करके भी उनसे बात कर सकते हैं और हम बिल्कुल चाहेंगे कि आप हमारे शो में कॉल करें, लाइव कॉल्स करें और हमें ये भी बताएं कि आज का हमारा शो अभी तक कैसा जा रहा है, कैसा लग रहा है और हमें और कौन सी ऐसी चीज़ें ऐड करनी चाहिए, कौन सी ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे आप और मज़ीद एंटरटेन होंगे। और मैं तो आपके साथ हर रोज़ की तरह। अच्छा वो बचपन में हम खाते थे बंटी, यू नो बंटी बड़ी मजेदार होती थी, कलरफुल सी होती थी, मीठी मीठी होती थी, है ना, बड़ी कलरफुल, हर कलर होता था उनमें, हर कलर होता था। नहीं हाँ, कितनी पसंद थी मुझे, तो बड़ी पसंद है ना, अभी भी खाती हूँ, अभी भी खाती हैं। और कुकीज खास तौर पे बहुत खाती हूँ, बंटीज वाली। हाँ, और बंटी आई लव यू, राइट? बहुत से बच्चे कहते हैं बंटी आई लव यू, जो इनको बहुत पसंद होती है। बिल्कुल, बहुत से बच्चे ऐसे कहते हैं, मैं भी ऐसा कहती हूँ, लेकिन मैं कुकीज की बात कर रही हूँ और मैं बंटीज की बात कर रही हूँ। जी हाँ, इस वक्त हम बात कर रहे हैं हमारे, आप बिल्कुल पहुंच गए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो हमारे व्यूअर्स हैं ना वो हमसे ज्यादा। एक और भी था ये ना, वो एक कैरेक्टर बड़ा अच्छा होता है, बोला बड़ा सादा सा होता है, गांव देहाती सा बच्चा, प्यारा सा क्यूट सा बच्चा होता है। हाँ बिल्कुल, वो बोले का कैरेक्टर करता है और बहुत ही कोई प्यारा कैरेक्टर करता है वो बंदा। और तकरीबन बहुत से लोग पहुंच चुके हैं, वैसे तो बहुत पहुंचे हुए लोग हैं हमारे यहाँ अभी। तो किसको हम आज बिल्कुल आज हम बात कर रहे हैं हमारे उन एक बहुत हैंडसम सी सेलिब्रिटी की जिन्होंने बंटी आई लव यू में एक बहुत अच्छा और एक बड़ा इंटेंस किस्म का रोल अपना प्ले किया था और हमारे दिलों को ज़रूर जीता था अपने काम से, अपनी एक्टिंग स्किल से। और इसी तरह हम बात कर रहे हैं उन्हीं जनाब की जिन्होंने भोला भी एक कैरेक्टर प्ले किया था। तो दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे से बड़े मुख्तलिफ थे, तो आज हम दोनों को ये मौका मिला है कि शाम की चाय में हम उनसे बात करें, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में सुने, उनके अचीवमेंट्स के बारे में भी बात करें। जी हाँ, हम इस वक्त बात कर रहे हैं नुमान हबीब की। तो सबसे पहले हम नुमान हबीब को अपने शो में वेलकम कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। स्मार्टनेस का राज क्या है पहले तो ये बस? स्मार्टनेस का राज ये है कि बस जब आपको लगे आप फैलने लगे अपने को कंट्रोल कर लें। अरे जबरदस्त और आसान तरीका ये है। क्या बात है। तो मतलब आप हमारे ड्राइंग रूम में आए। हाँ थैंक यू सो मच। ड्राइंग रूम अच्छा है हमारा, बिल्कुल ये भी बनवाया है। ये कलर तो इनकी चॉइस थी, पता है मेरी तो चॉइस थी भी नहीं है कलर। हाँ, अम्मी को मैंने सोफे पे इतना झगड़ा हुआ है ना, मैं अम्मी हम दोनों को लेकर गई, मैंने कहा कि मुझे डार्क सोफे रखने, कहती नहीं हल्के सोफे रखने। आप बताएं मुझे कॉम्बिनेशन कैसी लग रही है आपको? कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है क्योंकि हमेशा नहीं, आप चाहें तो बुराई भी कर सकते हैं। हाँ, बुराई करें, अच्छा नहीं बोलना, अगर बुरा लगेगा तो बोल दूंगा। अच्छा कहाँ से लग रहा है? अच्छा है ओवरऑल। एक और चीज भी देखी जाती है कि स्क्रीन पे कैसे आ रहा है, क्योंकि आपने स्क्रीन को रिप्रेजेंट करना है तो ये भी जरूरी होता है। रियल लाइफ का जरा दूसरे कलर्स होते हैं, स्क्रीन के कलर्स दूसरे होते हैं, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा, रियल लाइफ में भी अच्छा लग रहा है और उम्मीद है कि स्क्रीन पे भी अच्छा लग रहा होगा। बिल्कुल लग रहा होगा, ये आप देख के प्लीज हमें बताइए। मैं जरूर देख के बताऊंगा। लग रहा है। अच्छा आप शाम की चाय में आए हैं तो आप हमें ये बताएं कि आप चाय कितनी एंजॉय करते हैं दिन में? देखिए अभी तो फिलहाल मैं एंजॉय कर ही रहा हूँ, और मैं दिन में सिर्फ चाय जो है 2 बार पीता हूँ या बहुत हो तो 1 बार पीता हूँ। अच्छा। सिर्फ ब्रेकफास्ट में पीता हूँ और कभी शाम में जब शूट में हम लोग थक जाते हैं तो बीच में जो हमारा ब्रेक होता है तो उसमें कहते हैं यार चलो चाय पी लेते हैं, होता है ना कुछ काम करने के लिए नहीं है तो चाय पी लेते हैं। मुझे चाय की इतनी आदत नहीं है। अच्छा, लेकिन भी हमारे शो में जब आते हैं तो चाय तो पीनी लाजमी है। जब भी तो मैं पी रहा हूँ, मैंने आते ही सबसे पहले आप जो है इंट्रोडक्शन दे रहे थे, मैंने उसे उठा लिया। अच्छा आप आए हैं अभी ये आए हैं, आप समोसे लाए हमारे लिए? समोसे लाए, रोल लाए हैं आप? समोसे, रोल, पेस्ट्री, सब चीजें बेकरी के अंदर। बंस रोड की जलेबी लाए आप? वो भी लाया हूँ। कमाल हो गया, आज तो दावत हो गई जबरदस्त, जो कि हम ऑफ फेयर खाएंगे। पानी आ गया भाई। आप लोग खाइएगा, मैं तो स्मार्ट ही रहना चाहता हूँ। अच्छा इतना कुछ यानी हम 2 अकेले खाएंगे ऐसा कैसे? हाँ बिल्कुल, आप लोग को आप खाइए। अच्छा मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्यों? मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं तो बस खाने को स्मार्टनेस क्या, फूड लवर है, फूड लवर, जान बनाओ, एक ही जिंदगी खा पी के एंजॉय करो। अच्छा नुमान ये बताओ कि कैसे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और माशाल्लाह तो आप यार वेल नोन, मतलब काम शाम आप कर रहे हो, मैं तो आपका भी बंटी आई लव यू से मैं आपका फैन हुआ, सच्ची बात है। किस तरीके से एंट्री मारी, किस तरीके से किसी ने कुछ कहा था ये कर लो या करने कुछ जा रहे थे,
क्या हुआ? भैया बड़ी मेहनत की है पीछे, बड़ी मेहनत है। चक्कर ये था कि मैं क्रिकेट खेलता था, मतलब क्रिकेट जो नहीं हर किसी को शौक होता है, हर के अंदर, हर लड़के के अंदर स्पेशली एक क्रिकेटर होता है। बचपन से ही वो घर के बाहर खेलना, फिर मैचेस खेलने जाना, जो भी था। तो मैं शुरू में क्रिकेट का शौक था, स्कूलिंग कर रहा था, तो मैं जाता था क्रिकेट खेलने। तो एक वक्त क्या हुआ कि मैं एक ग्राउंड में बैठा हुआ था, वो ग्राउंड था गलीचा, वहाँ पर मेरे कोच, हम सारे बच्चे जो है ना बैठे हुए थे नीचे। सही है। अब वो कोच यूँ चलते हुए गए और फिर वापस आए और मुझे उन्होंने देखा, उन्होंने बोला तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा सर नुमान। उन्होंने बोला तुम टीवी में काम क्यों नहीं करते? मैंने उनको यूँ देखा, स्माइल दी, सर मैं और टीवी उस वक्त कभी सोचा ही नहीं कि टीवी कहाँ, मैं मुझे तो उसका भी सोचा ही नहीं था ना, एक नई चीज़ क्रिकेट खेलना था बस। वो चले गए, चले वो था जिसको कहते हैं ना चिंगारी लगाना। उसके बाद क्या हुआ, एक दफ़ा क्या हुआ कि मेरे अपार्टमेंट में सामने घर के अंदर एक बाजी रहती थी, आंटी वगैरह, तो उनके छोटे 2 बच्चे थे, उन्होंने पिक्चर्स खिंचवाई हुई थी उनकी। वो एक दिन लाए थे, देखो वो दिखा रही थी, मैंने देखी पिक्चर्स तो बड़ी अच्छी है। मैंने उनसे पूछा कहाँ से खिंचवाई? उन्होंने कहा कि तारिक रोड पर उस जगह से खिंचवाई है भाई। अच्छा, मैंने कितने की खिंचवाई है? उन्होंने कहा कि एक तस्वीर होती है 50 रुपये की। अच्छा, उस वक्त पॉकेट मनी मिलती थी, हमने काउंट करे हुए पैसे कितने, हमारे पास 150 रुपये थे, पहुँच गए तस्वीर खिंचवाने। ये कितने अरसे की बात होगी? ये बहुत, मतलब ये इसको 10 साल हो गए। 10 साल हो गया। अब जो है 10 साल पे, अब क्या हुआ कि हम पहुँच गए अब तस्वीर खिंचवाने के लिए। अब वो लोग पता है किस तरह तस्वीर खींचते थे? टैल्कम पाउडर होता है ना, वो लगाया चेहरे के ऊपर, और थर्माकोल जो इसको पोली हम लोग कहते हैं वो लगाई, बीच में लगाई, फ्रंट से लाइट दी और तस्वीर खींची। ओ हो, हम इतने खूबसूरत प्यारे कि मतलब खुद अपने आप को देख के परेशान हो गए। हाँ, 3 तस्वीरें हैं जिसमें से एक सबसे बेस्ट थी, दूसरी कम थी और थर्ड बिल्कुल हल्की थी। मैंने थर्ड वाली को हटा ही दिया क्योंकि ओरिजिनली लग रहा था। दूसरे में जिसमें चेंज लग रहा था वो मैंने क्या लग था वो मतलब उस तस्वीर कैसी थी जो हटाई? जैसे मैं था ना वैसे ही लग रहा था। मैंने कहा कि ये तो अभी भी ये तो ओरिजिनल हो गया काम, ये नहीं चाहिए लग रहा। तो फिर जो 2 तस्वीरें थी उसमें जब जो बेस्ट थी, एक वेबसाइट आती थी उस दौरान अपना Karachi.com, पता नहीं अभी है कि नहीं। उस वक्त उसमें एक चीज़ होती थी कि हर चीज़ का ऑप्शन होता था ना, कैटेगरीज बनी होती थी। एक होता था कि मॉडल ऑफ द वीक। मैं अक्सर उस वेबसाइट को जो है फॉलो करता था क्योंकि वो बड़ा मशहूर थी उस वक्त। तो मैंने उस दौरान जो है मैंने पिक्चर डाल दी मॉडल ऑफ द वीक में। 2 दिन बाद वो पिक्चर लगी और मॉडल ऑफ द मंथ बना दिया था मुझे। 4 वीक लगातार वो पिक्चर से। अच्छा, उस दौरान आप अपना ईमेल एड्रेस देते थे। अच्छा, उस वक्त MSN आपका जो है याहू, ये कुछ भी ऑर्किड या ये आपका फेसबुक कुछ भी नहीं था। उस दौरान उन्होंने क्या किया कि एक होता था MIRC, उसके ऊपर ईमेल एड्रेस से ना आप जो है लॉगिन होते थे, सब एक साथ ही बस लॉगिन होते थे, एक साथ ही बात करते थे। किसी से प्राइवेट बात करनी है क्लिक कर दे। तो मेरा वहाँ जो ईमेल एड्रेस था ना, तो उससे लोगों ने मुझे यहाँ ढूंढा क्योंकि वो एक ही चीज़ थी जिसको पाकिस्तान में ज़रा वो ज़्यादा चलने वाला था। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से मुझे लोगों के मैसेजेस आने शुरू हुए। उन्होंने फिर मेरी तारीफ़ें करनी शुरू हुई। उस वक्त मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी फील्ड है यार, लोग तो तारीफ़ करते हैं, लड़कियाँ पीछे पड़ती हैं भाई वरना तो कोई देखती भी नहीं है। तो एक चीज़ अंदर के अरमान जागने शुरू हुए। फिर हमने कहा कि भाई चलो दरिया में कूदें। अब दरिया में कूद गए, ये नहीं सोचा कि भाई दरिया में कूदने के लिए पहले कुछ सीखना पड़ता है, कुछ समझना पड़ता है। हम कूद गए। अब जब कूदे तो उसके बाद पता चला कि भाई बहुत मेहनत की है, पीछे से गुजरना, लोगों के मतलब आगे शूट हो रहे हैं, पीछे से गुजर रहे हैं आवाम के अंदर, वो भी काम किया। कुछ पता ही नहीं, ना कपड़े पहनने की सेंस, ना कुछ, ना डायलॉग डिलीवरी की, कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो, हर चीज़ ज़ीरो। मैं यही एक मैसेज देना चाहूँगा जो आगे की जो हमारी जनरेशन आना चाहती है इस फील्ड में, जो अभी नए इसमें आए हैं, कि प्लीज़ अगर आप आएँ तो थोड़ा सीख लीजिए। अब बात करते हैं कि सीखने के लिए इंस्टीट्यूशंस नहीं है हमारे मुल्क के अंदर। इंस्टीट्यूशन के लिए ये करना पड़ेगा कि हमारे अगर कराची, आपको सर्च करना पड़ेगा, नेट पे आप सर्च कर ले, या कोई प्राइवेटली भी पढ़ा रहा हो, कोई भी पढ़ा रहा हो, पढ़ ज़रूर लीजिए। उसमें फ़ायदा क्या होगा, डायलॉग्स बोलना, डिलीवर करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आपको लाइट्स देखनी पड़ती है कि लाइट कहाँ से आ रही है, कैमरा एंगल कहाँ है, वो तमाम चीज़ों को भी आपको फॉलो करके चलना पड़ता है। क्योंकि और आप में आजकल स्क्रीन पे क्या चल रहा है, किसी कैरेक्टर में अगर आप सो के उठ रहे हैं तो मेकअप नहीं होता। ये लड़कियों के लिए भी एक चीज़ मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये जो भी हो रहा है, तो बहुत सी चीज़ें हैं कैरेक्टर को जाने के लिए, उसमें हमें पता नहीं होता। रियल लाइफ में ना मेरी उर्दू बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। जब मैं पहली बार टीवी में स्क्रीन का काम करना शुरू हुआ तब मुझे आइडिया हुआ यार मेरी तो उर्दू बहुत ख़राब है। अल्फाज करके बोल देते थे, लेकिन स्क्रीन में ऑडियंस हमें जूते मारेगी भाई, क्या बोला समझ नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। आप बोलना क्या चाह रहे हैं, किस वर्ड पे स्ट्रेस देना है, ये चीज़ें हमें फिर बताई जाती थी कि इस वर्ड पे स्ट्रेस देना है। और अच्छा, एक्टिंग में एक्शन और रिएक्शन का खेल है।
एक्शन तो वो होता है जो आप डायलॉग दे रहे हो, रिएक्शन वो है जो सामने वाले ने डायलॉग दिया उसका आपने रिएक्शन देना है, सही, जो बहुत जरूरी है। अगर उसने डायलॉग दिया, मैंने डायरेक्ट डायलॉग बोल दिया, तो फिर वो फाइटिंग वाला हो जाता है। अगर किसी ने डायलॉग दिया, उसको महसूस किया, उसके बाद मैंने डायलॉग दिया, तो फिर ऑडियंस भी कहती है यार ये तो नेचुरल लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी मेरा एक दोस्त था, वो इंडिया से सीख कर आया था, जो है ना थिएटर। अच्छा, मुझे उसने जो चंद चीज़ें बताई मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरे अंदर के दोबारा वो अरमान जाग गया कि मुझे अब सीखना है, आज भी मुझे सीखना है। अच्छा, तो वो उसने बोला कि नुमान मैं एक तुमसे चीज़ पूछता हूँ। मैंने बोला हाँ बोलो। उसने बोला अगर तुम्हारे पास कोई करीब आके बम गिर जाता है, करीब गिरता है, तो तुम्हारे रिएक्शन क्या होंगे? अब मैंने कहा छोड़ना यार, बताना आगे। अब हम अपने अंदर तुर्रम खान के भाई हमसे पूछ रहे हैं। अच्छा, उसने बोला बता ना यार, अब दोस्त है। मैंने बोला भाई ये करूँगा। उसने बोला ठीक है। उसने बोला 90% लोगों ने यही कहा है। अब उसने बोला हमें क्या सिखाया है? उसने बोला फॉर एग्जाम्पल हम यूँ बात कर रहे हैं, एकदम कोई चीज़ आगे गिरती है तो हमारी स्माइल पे उस पर नजर जाएगी, पहला एक्सप्रेशन। दूसरा एक्सप्रेशन यार ये क्या है, तीसरा एक्सप्रेशन यार ये तो बम है, चौथा एक्सप्रेशन हमारा उठना। सही है। असल लाइफ का एक्सप्रेशन ये होते हैं, यानी कि हम एक्टर्स जब 3 एक्सप्रेशंस को खत्म कर देते हैं, सिर्फ एक एक्सप्रेशन उस पे देते हैं तो स्क्रीन पे नेचुरल नहीं लगता। इसलिए आप आर्टिफिशियल एक्टर के ये ट्रेनिंग वहाँ दी जाती है इंस्टीट्यूशंस में। तो मैंने इसीलिए आप लोगों को कहा कि प्लीज इंस्टीट्यूशन में जाइए या किसी अपने सीनियर एक्टर के थ्रू कुछ सीखिए, ताकि आपको लाइफ में बहुत सी चीजें ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड और यार ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से आई थिंक इससे अच्छा टीचर नहीं मिलेगा, और भी बहुत सारे माशाल्लाह। मैं तो कहूंगा यंग टीचर है ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और इतनी डिटेल में तो हमने नहीं कभी किसी से पूछा, ये बहुत अच्छी बात थी। और एक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो तमाम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, आना चाह रहे हैं इस फील्ड में आने के लिए, तो दीज आर द थिंग्स जिनसे आप सीख सकते हैं। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, इतनी तफसील से आपने इस फील्ड के बारे में समझाया, अंदाजा हो रहा है मुझे, कुछ अंदाजा हो रहा है। क्या आप किसी ऐसी सेलिब्रिटी के रिश्तेदार हैं? क्या ये बात सच है? क्योंकि इतना ठहराव, इससे पहले कि हम नाम लें, आप खुद ही देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ज़िंदगी में एक बंदे ने काफ़ी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा, जिसमें सबसे पहला नाम था फाइक खान, ठीक है। उसके बाद मेरे एक मेंटोर हैं जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, कहीं मैं फंस जाता हूँ उनसे ही सब जो है पूछता हूँ, क्योंकि उन बंदे का एक्सपीरियंस लाइफ का, उस बंदे का आज मैं जो बनना चाहता हूँ पाकिस्तान में, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं उन्हीं को सोचता हूँ कि मैं ये बनना चाहता हूँ। वो है अदनान सिद्दीकी। मैं वो बनना चाहता हूँ। मेरे एक कज़न है इस फील्ड के अंदर, लेकिन वो बिहाइंड द कैमरा है और बहुत सीनियर प्रोड्यूसर हैं फील्ड के, और वो जो है लेकिन बिहाइंड द कैमरा है। ऑडियंस उन्हें नहीं जानते, उनका नाम है कलीम इलियास। वो मेरे जो है फुप्पो के बेटे हैं। अच्छा, और एक बड़े चैनल के अंदर बहुत बड़े प्रोड्यूसर भी हैं। क्या बात है। अच्छा, मोइन अख्तर साहब से कुछ आप बिल्कुल है, मैं उनके नाम मैं एक्चुअली उसका आना चाह रहा था, शायद बोलेंगे क्योंकि आपने जितना ठहराव है, अंदाज से बयां है ना, वो थोड़ा मैं हम चाह रहे थे कि हम खुद ही नाम ले लेते। मोइन अख्तर साहब बिल्कुल मेरे रिश्तेदार हैं, लेकिन मेरा थोड़ा दूर का रिश्ता है, तो इसलिए वो थोड़ा दादक्याल से थोड़ा वो उनका मतलब मेरी दादी का रिश्ता उनकी तरफ से लगता है, तो फिर वो थोड़ा गैप ज्यादा आ जाता है। अच्छा, है ना बिल्कुल। बहुत मजे की बातें हो रही हैं और बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। आज हमें नुमान हबीब हमारे टीचर भी है हमारे साथ, वेरी स्मार्ट एंड हैंडसम यंग टीचर विद अस। आप बहुत सारी बातें सीख सकते हैं, सुन सकते हैं, और लाइव कॉल करके भी आप इनसे पूछना चाहें जो भी पूछ सकते हैं। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना है। We'll be right back after a short commercial break. Keep watching शाम की चाय। यार वो मुझे बता वेलकम बैक। मैं हूं नुमान हबीब और आपको खुशामदीद करता हूं शाम की चाय में। मतलब ये क्या हो रहा है? मतलब मैं जब भी मैं बैठूंगा तुम्हारे साथ तो अब गेस्ट हमें मतलब हम गेस्ट बन जाएंगे। हमारे साथ ऐसा हो जाता है, लेकिन मजा आता है। कितना मजा आता है ना, अपनी शो में आप दिल करता है, सेलिब्रिटी बनने का दिल करता है ना, बड़ा अच्छा लग रहा है इस सेकंड। सेलिब्रिटी नहीं, हाँ नहीं बनने की कोशिश करें ना, मतलब वो आज मतलब सवाल पूछे आपको कुछ पूछना है हमसे, आप चाहते हैं कुछ? हाँ बिल्कुल, जी थोड़ी पूछें। देर के लिए खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, एक काम करते हैं, आप थोड़ी देर के लिए मैं होस्ट बन जाता हूँ। जी डन है। अच्छा बोले सवाल नहीं करवाना, समझाओ प्लीज लाइव। अच्छा बोले प्लीज मेक अस कंफर्टेबल इन योर शो। जी पूछें।
अच्छा जी, आप ये बताइए कि आज आप लोगों का क्या शेड्यूल है, यहाँ से जाने के बाद क्या करेंगे, क्या आप लोगों की प्लानिंग है? क्योंकि हर किसी का कुछ ना कुछ प्लान होता है। बिल्कुल, अभी इन्होंने मुझसे कहा था कि इन्होंने जो है ना वो एक सूट लिया है ना, तो उसकी पाइपिंग करानी है। ठीक है। आखिर बहन है ना, क्या अगर अम्मी ने बोला है कि वो करा के आना है। सारे मेरे काम करते हैं। जी 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 जी। और लेकिन बस जो भी मेरी वो थीसिस होती हैं वो सारे मैं उनसे करवा। अच्छा, एक मिनट, क्या नहीं क्या हुआ? अच्छा जी, कुछ बोल दिया। लेकिन मुझे तो पीछे से बोल रहे हैं कि आपने बोला था कुछ सब्जी वब्जी भी लेनी है, कुछ ऐसा क्या? वो क्या था? क्या यार, बोल? ये टमाटर, हमें आलू, प्याज वाली कहानियां खुल गई हैं आपकी। ये क्यों कर रहे हो तुम लोग ऐसे? चलो यार एक मिनट यार, जरा ख्याल रखो, हमारे मेहमान हैं। ओके चलो, मैं बताता हूँ। अच्छा चलें, छोड़े, सॉरी। कौन बोलता है पीछे से? ये पता नहीं, आप लोग कौन है करते रहते हैं, तो मैंने भी कही। ये कौन है? मुझे नजर नहीं आ रहा। हमारे कान में तो लिटरली कोई बोल रहा होता है, आपके पीछे कौन? मेरे यहाँ पर कोई छुपा हुआ है। भाई बाहर निकलो, जो छुपे ना छुपे में आ रहा। अच्छा जी, गेम कौन सा मजा गेम था? बचपन में तो बहुत खेले कौन सा? ये जो है छुपन छुपाई भी खेली? पिट्टू गरम, खो-खो, पकड़ाई, खो-खो, बहुत गेम्स थे। वो जो है वो कौन सा होता था? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो रात के बज गए 1:45। चीलुड़ी कवौड़ा। हाँ, पता नहीं, हम उस वक्त पता नहीं भैंस भी उड़ाते थे। हाँ बिल्कुल, भैंस जब उड़ती थी फिर पड़ती भी थी, भाई भी उड़ गए। बिल्कुल। तो बड़े मजेदार की ये गुफ्तगू हमारी चल रही है, लेकिन इसके बीच में हमने बिल्कुल नहीं भूलना, आपने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स किए, काम किए। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी, आपने इंडिया में भी जाके काम किया, तो वो एक्सपीरियंस मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। आपने एक सीरियल किया था वहाँ पे, परवाज़ के नाम से, तो आपने यहाँ पे भी बड़े इंटेंस किस्म के कैरेक्टर प्ले किए, तो कैसे भोला से अगर हम शुरू करें और फिर हम आपके कैरेक्टर्स को अगर डिफाइन करें, तो चेंज टू चेंज कैरेक्टर चलता रहा, तो किस तरह का एक्सपीरियंस था? सबसे ज्यादा किसमें मजा आया? मैंने भोला से भी पहले बहुत काम किया था, एक मूवी भी की थी उससे पहले, लेकिन जिंदगी का नहीं, उससे पहले की थी उससे। लेकिन भोला ऐसा कैरेक्टर मेरी ज़िंदगी का बना जो पहला, जिससे मुझे लोगों ने पहचानना शुरू किया, वो पहला मेरा कैरेक्टर था, और जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ सऊद भाई और जवेरिया आपी का, जिन्होंने मुझे उसके लिए कास्ट किया। अच्छा, उसकी स्टोरी, उसके पीछे भी एक स्टोरी है। अच्छा, उस वक्त मैं छोटे मोटे काम करता था ना, पीछे से गुजर गया, ये हो गया। तो मेरा एक दोस्त था, वो मॉडल था, वो एक्टर नहीं था, तो उसने बोला कि यार मुझे फ़ोन आया है सऊद भाई की तरफ से, उन्होंने मुझे एक ड्रामा बन रहा है, उसमें हीरो के लिए मुझे बुलाया है। अब मेरे दिल में आया कि यार हीरो के लिए यार मैं भी सोचूं जाऊं, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, मेरा दोस्त के उसके दिल में ना आ जाए कि यार कि मैंने बताया तो आज मुझे काटने के लिए वो चला गया। मैं अपनी गाड़ी में उसको ड्रॉप करके आया हूँ सऊद भाई के घर और वापस आ गया। मैंने कहा जब मीटिंग ख़त्म हो जाए, उसके बाद गाड़ी नहीं थी इस वक्त, तो मैंने कहा मुझे बता देना, मैं आके ले लूँगा। तो 2 घंटे बाद उसका फ़ोन आया, मैंने आके ले गया, तो अब हो गया काम। उसके बाद उसको मना कर दिया कि वो उस कैरेक्टर में बैठ नहीं रहा था। मुझे 1 महीने बाद कॉल आई, मेरी दोस्त की शादी थी। अब शादी में अच्छा अक्सर आपको अननोन नंबर से फ़ोन आता है या किसी काम में होते हैं ना, फ़ोन आता है तो आप ज़रा रूडली बात करते हैं। मुझे फ़ोन आया, हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। जी नुमान बात कर रहे हैं? हाँ जी बात कर रहा हूँ। कौन? जी मैं जवेरिया सऊद बात कर रही हूँ। क्या हाल है आपके? बताया नहीं आपने तो उन्होंने फिर बताया कि एक ड्रामा हो रहा है, तो किसी ने तुम्हारा जिक्र किया था, तुम्हें गाड़ी ड्राइव करनी आती है, क्योंकि वो कैरेक्टर एक टैक्सी ड्राइवर का था। बोला तो मैंने कहा जी बिल्कुल आती है। तो उन्होंने कहा कि तुम मिलने आ सकते हो? तो मैंने कहा जी। फिर मैं मिलने गया, तो उन्होंने फिर जियो वालों ने इसका वो रखा था कैरेक्टर के अंदर जाके, उन्होंने कहा कि ये कैरेक्टर पहले किया था फाद मुस्तफ़ा ने, उसे थोड़ा सा डिफरेंट होगा पर इसको हमने लेके चलना है। अच्छा, तो मैंने फिर फाद मुस्तफ़ा की एक्टिंग को स्टडी किया कि उन्होंने क्या किया था। फिर मैंने उसमें बहुत सी चीज़ें ऐड भी करनी थी, क्योंकि फाद मुस्तफ़ा का नाम एक साथ एक ही कैरेक्टर लेके चलूँगा तो मेरा नाम कभी नहीं बन पाता। उसमें बहुत सी चीज़ें मैंने ऐड की, जैसे मेरी सबसे वो चेंज चीज़ थी कि मैं कहता था हाँ, तो ये मैंने ऐड किया था। अच्छा, तो ये मेरी एक बहुत सी चीज़ें ऐड करने मैंने किया। तो इत्तेफाक ये हुआ कि उस कैरेक्टर के लिए मैं फाइनल हो गया। तो मैं एक दिन बैठा हुआ सोच रहा था कि जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपको मिलना है। बिल्कुल। आप देखिए, मैं 200 घर छोड़ के आया और मेरा दिल भी, मतलब मैं एज ए इंसान बात कर रहा हूँ, मेरा दिल आपस अपने आप से बात करता हूँ कि यार तू मान कि तूने दोस्त की कदर की और इंसानियत की कदर की और अल्लाह पाक ने फिर भी तुझे काम दे दिया। मैं चाहता तो ये, मैं ये कभी कभी सोचता हूँ कि ये चीज़ें लोगों को बताऊं, ताकि लोगों को ये होता है ना कि हम ऐसा कर लेंगे। दूसरा अक्सर लोग जो है ना कास्टिंग के लिए जब जाते हैं तो दूसरों को कहते हैं ना इसको नहीं बोलो कि उसका वो सिलेक्ट हो जाए, मैं ना हूँ। मेरी जिंदगी में कैसी होता है और हम इस पे और मजीद बात करेंगे। हम इसी के साथ साथ आज हमारे पास एक कॉलर भी हैं। बिल्कुल, हम आपकी कॉल्स का वेट कर रहे थे। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। गुड इवनिंग। अरे गुड इवनिंग, माशाल्लाह, लगता है बहुत सारी चाय तुमने पी ली।
बिल्कुल अजहर, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अजहर की तीखी तीखी बातें और सुनैना की मीठी मीठी बातें बना रही है शाम की चाय। सुपर्ब एंड फैंटास्टिक। और आज माहा भी आई, उनको भी हम मिस कर रहे हैं। माम जहाँ भी हैं खुश रहे, वी आर मिसिंग यू। और दूसरा मैं कहूंगी कि आज बहुत बहुत अच्छे गेस्ट आए हैं आपके नुमान लोगों की बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और अस्सलाम। आपके ड्रामा बंटी आई लव यू और जो आपकी फिल्म मैं हूँ शाहिद खान अफरीदी और डिफरेंट आपको मॉर्निंग शोज में देखा, सब कुछ बहुत बहुत अच्छी है आपकी एक्टिंग। और मैं आपसे 2 सवाल करूंगी। एक तो मेरा सवाल ये है कि जरूर इसका जवाब दीजिएगा, बहुत सारे लोग जो है ना नहीं देते और वो मतलब क्या कहते हैं उसको बस ऐसे ही हम टाल देते हैं। आप बताइएगा जरूर कौन सी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं पाकिस्तान की, जिन ड्रामा एक्ट्रेसेस जो भी हैं या फिल्म एक्ट्रेसेस जो भी आप समझते हैं, जिसको आपको लगता है कि बहुत अच्छी है, जिनको आपके साथ काम करना चाहते हैं। दूसरा पार्ट इसका ये है कौन सी ऐसी एक्ट्रेसेस है जिनको आपको लगता है नहीं करना चाहिए, एक्टिंग बहुत बुरी करती हैं, जरूर बताइएगा। और आप सिंगिंग में बहुत अच्छी करते हैं, कोई लाइव कोई गाना गाकर सुनाइएगा। और सुनैना नजर डूइंग ग्रेट शो एंड आई लव शाम की चाय। मेरे ख्याल से आपको आप आए किसी दिन आपसे शाम की चाय करवाते हैं, आप कमाल का शो करेंगे यार। आपने एक सांस में 4-5 सवाल दड़ो इतना तो हम एक सांस में नहीं बोल रहे थे, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा खुश होते हैं आप जब हमें कॉल करती हैं और अप्रिशिएट करती हैं और पसंद करती हैं। जी तो पहला उन्होंने जो सवाल किया क्या था, फरत थी कराची से। उन्होंने कहा ऐसा कौन सा कैरेक्टर होता है जो आप ना करना चाहें, कौन सा? ऐसा कौन सा कैरेक्टर कौन सी सेलिब्रिटी के साथ करना चाहती है एक्ट्रेस के साथ, तो कौन सा नहीं करना चाहती? फरत अक्सर चीज़ें जो हैं मैं आपको बता देता हूँ, समझ जाएंगे कि जैसे मैं किसी के साथ काम करना चाहता हूँ, वो हैं सबा कमर। सबा कमर की ये ख़ास बात है कि वो अपने काम से बहुत प्यार करती है। मतलब वो एक एक लाइन पे सोचती है कि मैं इसको क्या करूँ। तो जिस एक्टर में ये चीज़ होती है ना, तो आप में भी फिर वो ख्वाहिशात जागती हैं कि यार अगर आप एक्टिंग कर रहे हो तो सामने वाला भी जमा के एक्टिंग कर रहा है तो आपका सीन और उठेगा। और किसको एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, देखें मैं ऐसा हूँ नहीं जो जज करूँ, क्योंकि मैं खुद अभी सीख रहा हूँ। लेकिन अक्सर आजकल की लेडीज़ आई हुई हैं इस फील्ड में जो कि हीरोइन बनने आई हैं, वो एक्टिंग कर तो रही हैं अल्लाह, लेकिन अल्लाह इज़्ज़त दे रहा है। तो अल्लाह जब जिसको इज्जत दे तो मैं कौन होता हूँ उसको कहने वाला कि ये इसको काम नहीं करना चाहिए। सही। तो और दूसरा सवाल जहाँ तक था, दूसरा सवाल क्या था इनका? जिसके साथ नहीं करनी चाहिए उनका नाम नहीं करनी, उनका नाम। मैं जिसके साथ काम नहीं करना चाहता, मैं काम उस शख्स के साथ नहीं करना चाहता जो कि एक्टिंग को समझता, उस लड़की के साथ नहीं करना चाहता जो एक्टिंग को समझे कि बस लाइन दो मैंने बोल दी बस ठीक है, मेरा काम पक्का है, मेरा रोल तो पक्का है भाई, जबरदस्त सिंगिंग भी होगी अभी आपकी। बिल्कुल, और आपने फरमाइश की बात की है तो बिल्कुल हम बंटी आई लव यू का जो आपने एक प्रोजेक्ट किया था उस पर भी बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले भी ऑल्सो हैव अ कॉलर। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप लोग, सब खैरियत से हैं? जी अल्लाह का करम, फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक, मजे में। आप माशाल्लाह सब अच्छे लग रहे हैं, नुमान भी अच्छे लग रहे हैं, अजहर भी अच्छे लग रहे हैं, और एक खातून जो है मेहनत आमिन ये भी बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। और ऑल द बेस्ट। और काफी दिनों से मैं कॉल मिलाने की कोशिश कर रहा था तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मिल गई भाई। मुबारक हो, मुबारक हो। 3 कप तुम्हारे साथ जाएंगे। सॉरी क्या कह रहे हैं, नुमान साहब साथ जाएंगे? तो ये तो मेरे लिए कुछ मस्ती होगी कि एक नया हीरो में पकड़ लूंगा कि हाँ जी आ जाओ मेरे साथ काम करो। ठीक है। चाय पी आपने? नहीं पी है, बताएं आपने आज? सॉरी क्या कह रहे हैं? चाय पी ली आपने? सर चाय में इत्तेफाक से पी रहा हूँ। अरे भाई वाह। तो हमारे एक दोस्त बैठे हैं बड़े जबरदस्त से हैं, नुमान भाई, इनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं नुमान से तो 2 सवाल करूंगा। पहले चलो तो जी, एक और होस्ट आ चुका है। थोड़ा सा मैं भी हूँ, मैं पूरा नाम मैंने अपने इसलिए नहीं बताया था। नुमान मुझे आपसे सवाल ये है कि शोबिज़ की दुनिया में आपको कितना अरसा हुआ है? पहले सबसे सवाल मैं आपसे ये पूछूं, मुझे पता है कि कितना अरसा हुआ है, लेकिन मैं आपकी जुबान से सुनना चाह रहा हूँ। मुझे 10 साल के करीब हो गए होंगे। ठीक। अब बात करते हैं कि किस तरह हुए। आया, पीछे से गुजरा, फिर 2 साल का गैप आ गया, फिर 1-2 बार पीछे से गुजर गया, फिर 2-3 साल का गैप आ गया। लेकिन जो मैं इस फील्ड में प्रॉपर आया हूँ, जब मैंने सीखा और फिर इस फील्ड में आया हूँ, उसको कम से कम हो गए 5 से 6 साल। 5-6 साल। दूसरा सवाल, एक बात नहीं, मैं अभी मेरा इसी सवाल का जवाब मैं कंटिन्यू करता हूँ। सर जो आपने 5 साल गुजरने का और बैठने का या जो पासिंग शॉट का आपने दिया है, मैं कहता हूँ ये जिंदगी के आपके कीमती साल थे, वो वक्त आप कभी भूलेंगे नहीं, पहली बात। क्योंकि ये रियल मोमेंट्स होते हैं जो याद रहते हैं कि देखिए मैंने अपने जिंदगी का जिसे कहते हैं मीडिया में पहला कदम रखा था, वो पासिंग शॉट से रखा था। ये आपके लिए ऑनर की बात है, ठीक है? आप इसको एग्री करेंगे? सॉरी मुझे समझ में नहीं, आपने क्या बोला? आपने मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो पासिंग शॉट दिए वो आपके जिंदगी के कीमती शॉट थे, जिनकी बिना पे आज आप इस प्रोग्राम में हम लोगों से मुखातिब हैं। ये बहुत बड़े ऑनर की बात है, इसको आप ऑनर करेंगे?
बिल्कुल मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है और वही मेरा पहला कदम है। कहते हैं ना बच्चे का पहला कदम माँ बाप नहीं भूलते, तो इसी तरह इंसान अपना पहला कदम भी नहीं भूलता जब उसके पास अकल आ जाती है। तो वो मेरा पहला कदम है। दूसरा सवाल मेरे ख्याल से दूसरा सवाल वो गए लिखने के लिए, आप दूसरा सवाल लेकर जरूर आइएगा। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। रवान हमारे साथ हैं, आप बात कर सकते हैं, मजे मजे की बातें करें और अच्छे से सवाल पूछें क्योंकि हम एंजॉय करना चाहते हैं। सवाल था ना वो, अच्छा कॉल भी है, फिर कॉल के बाद सॉन्ग सुनना है, सॉन्ग तैयार कर ले जरा आप। और फिर हमने ब्रेक लेनी है। फिर ब्रेक ले लें, पहले ब्रेक ले लें। चले ठीक है जी, ठीक है। वो आ गए समोसे और मजीद आ गए हैं। मैं जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ और इनको सबसे पहले हम समोसे लाके दे रहे हैं ताकि बाकी के शो में इनको समोसे बिल्कुल याद ना आए। आपने कहीं नहीं जाना है, कीप वॉचिंग शाम की चाय। जी वेलकम बैक करते हैं शाम की चाय में। मैं अजहर और मेरे साथ हैं सुनैना फ्रांसिस और आप देख रहे हैं मजेदार सी एपिसोड शाम की चाय की। नुमान हबीब हमारे साथ हैं और जब हम ब्रेक पे जाने वाले थे तो हम बात कर रहे थे कुछ गानों की। और एक कॉलर ने फरमाइश भी की थी। बिल्कुल, और एक कॉलर ने फरमाइश भी की थी, तो हम चाहते हैं कि आप प्लीज हमारे कॉलर की फरमाइश जरूर पूरी करें। चलें जी, आपने आज कर दिया, आज रात आप कान अपने वॉश करा लीजिएगा। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। क्या बात है जी, मर जाए हम। और ये क्या बात है। अरे यार, इसी नोट पे हम आज जो गाना गाया मेरी फिल्म का याद दिलाएगा तुमको, बहुत याद दिलाएगा। गाना भी गा के सुनाएंगे ना। क्या बात है, गाना भी गा के सुनाएंगे ना। वैसे ऐसे कौन आप क्यों शाहरुख खान यार? मैं देखें, मैं शाहरुख खान हूँ। अभी हम बात कर रहे थे जरा, सॉरी। अच्छा ये जो हम जो बात कर रहे थे, शाहरुख खान में ऐसा नहीं है, नहीं है ना। ये जो हम ब्रेक पे थे, जो मैंने अभी थोड़ा सा किया है, ये पाकिस्तान, आप इंडिया भी गए काम करने के लिए, दोनों में क्या फर्क फील किया, सेलिब्रिटीज में, एक्टर्स में? बेसिकली वो अपने काम के साथ जो है प्रॉपर जो है इंसाफ करते हैं। ठीक मीन्स अगर किसी वो शो में जाते हैं, अगर वो एंटरटेनिंग शो है तो वो एंटरटेन करते हैं। मतलब वो एंटरटेन होने नहीं जा रहे, एंटरटेन तो हम टीवी पे देख के भी हो सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब उनमें अगर सेलिब्रिटी आया है तो फिर वो यूँ नहीं बैठेगा जी, एक्सक्यूज क्या, हाँ जी, ये अकड़पना नहीं है, वो है नॉर्मल है। वो स्क्रीन पे आए, ऑडियंस से, अपनी आवाम से, मतलब सबसे प्यार करते हैं, फैंस से, फैंस उन्हें देख रहे हैं तो वो उनको एंटरटेन करते हैं कि भाई हमें कोई देख रहा है, हमारा फैन है, तो खुल के परफॉर्म करो। जैसे भी बात हो रही थी, वो शो के दरमियान में नीचे लेट भी जाएंगे, पाँव पकड़ लेंगे, उसके मजाक भी करेंगे, एटीट्यूड में स्टाइल भी देंगे। वो एंटरटेन करने गए हैं तो एंटरटेन करते हैं। बस हमारे यहाँ थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा है और वो लोग काम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हमारे लोग भी करते हैं लेकिन वो कम लोग हैं, वहाँ ये काम से प्यार करने वाले ज़्यादा लोग हैं। ये डिफरेंस मैंने जो ख़ास तौर पे देखा। और उसके अलावा वो लोग शायद बहुत सी चीज़ें हैं कि उनका बजट ज़्यादा होता है, एक कोई भी प्ले हो, मूवी हो, कुछ भी हो, हमारा बजट कम होता है। लेकिन एक बात, हमारा टेक्निकल स्टाफ उसे कहते हैं जो हमारे कैमरा यूज़ कर रहे होते हैं, हमारे माइक्स और सारी चीज़ें, उसके अलावा हमारे एक्टर्स, हमारी सब लोग उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी वजह यह है कि होता यह है कि उनके छोटे छोटे सीन्स के लिए
HMI लाइट्स, बड़ी बड़ी लाइट्स चाहिए होती हैं, और वो जो है कैमरे से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। हमारे एक्टर्स ज़्यादा लाइवली हैं और हमारे जो सारे प्रोडक्शन वाले हैं वो कम पैसों में बहुत अच्छी क्वालिटी निकालते हैं। मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई है हमारी, ये इसमें मैं प्राउड फील करता हूँ कि हम लोगों में बहुत टैलेंट है और बहुत काम। अच्छा, टैलेंट की बात करें, पहली फिल्म मैंने तो नहीं, इससे पहले एक और थी ना, पहले मैं फिल्म कर चुका था। वो क्या थी? उससे पहले मैंने की थी स्ट्रीट्स ऑफ कराची, बेसिकली वो फेस्टिवल के लिए थी। अच्छा। उसके बाद मैंने एक फिल्म की थी मोर, उसमें गेस्ट अपीयरेंस थी छोटी सी। अच्छा। ठीक है। उसके बाद थी मैं हूँ शाहिद अफरीदी। तो मोर रिलीज हुई बाद में, उसमें गेस्ट अपीयरेंस छोटा सा था, मतलब गेस्ट अपीयरेंस उसमें चंद शॉट्स थे सेकंड्स के। ठीक है। और लेकिन ये मेरी अगर प्रॉपर फिल्म कहते हैं तो ये मैं हूँ शाहिद अफरीदी थी। अच्छा, इसकी भी पीछे स्टोरी है। मैं एक ड्रामा कर रहा था जियो का, उस दौरान मेरा एक कैरेक्टर कर रहा था, लड़का भी बनना था लड़की भी बनना था। 5 दिन की वो शूटिंग थी, 3 दिन लड़की की शूटिंग थी, 2 दिन लड़की की थी। अब 3 दिन लड़के की शूटिंग चल रही है, अब मुझे फ़ोन आया दूसरे दिन। अच्छा। जब लड़का बना हुआ, सॉरी मैसेज आया। अच्छा, मेरे पास उस बंदे का नाम सेव था, लिखा आया, हेलो नुमान, दिस इज़ हुमायूं सईद, मैं अपनी ज़िंदगी की पहली फिल्म बनाना चाह रहा हूँ, तुम क्या एज अ हीरो काम करोगे? मैंने मैसेज देखा, पढ़ लिया, मैंने ऊपर नाम देखा, नाम भी वही था। ठीक है। यकीन नहीं आया। हमने हमेशा सुना था कि 6-6 फीट के हीरो होते हैं, चौड़े, वही जो चलता है। अब यहाँ जितने लोग थे शूट पे, मैं सबके पास गया, हुमायूं सईद का नंबर है, हुमायूं सईद का नंबर है, हुमायूं सईद का नंबर है, नहीं है। आखिर में डायरेक्टर के पास था, मैंने कहा नंबर दिखाएं, मैच किया, सेम था। मैंने कहा कंफर्म है भाई, कोई पागल नहीं बना रहा मैं। मैंने रिप्लाई किया, यार हुमायूं भाई वालेकुम अस्सलाम, मेरे लिए तो खुश नसीबी की बात होगी, मैं ज़रूर करूँगा। उन्होंने कहा कि कल आके मुझसे मिलो, इस पे बात करनी है। अच्छा, कल अब था वो लड़के का, मैंने जो गेटअप लिया था 3rd डे। अब तीसरा दिन हुआ, हम तो भाई जैसे ही सुबह हुई, टाइम हुआ, हमने मैसेज किया, हुमायूं भाई क्या प्लान है, जल्दी बताए ना। तो हुमायूं, मैंने बोला कि नुमान आज मुझे इमरजेंसी एक चैनल पे जाना पड़ रहा है, तुम एक काम करो कि कल का कर लो। मैंने कहा हुमायूं भाई कल का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जो ड्रामा कर रहा हूँ उसमें 3 दिन लड़की बनना है, और लड़की का जब मेकअप हो जाएगा, वहाँ से हटाना, फिर आना, फिर मेकअप करना, बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि मैं उस कैरेक्टर में जब गया था, मैंने तो बहुत कुछ कराया था, आईब्रो बनवाई थी, मतलब मैं कैरेक्टर तो मैं कोशिश करता हूँ कैरेक्टर में चला जाऊँ, गेटअप भी वैसे कर लूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ये चक्कर, तुम एक काम करो, मैं घर पर ही हूँ, तुम मेरे घर पे आ जाओ। अच्छा, मेरा बीच में लंच ब्रेक हुआ, मैं पहुँच गया हुमायूं भाई के पास। हुमायूं भाई से मिला, हुमायूं भाई ने बताया कि ये स्पोर्ट्स की फिल्म बन रही है। अच्छा, उससे पहले मैं एक कंपटीशन हुआ था जो एक्टर्स और मॉडल्स के दरमियान में था, नचले के नाम से। नचले में था, बड़ा अच्छा था वो भी, तो उसका विनर भी था, तो उसके जज थे हुमायूं भाई। अच्छा। उसके अलावा पाकिस्तान की मीडिया टीम, क्रिकेट की टीम है पूरी मीडिया की, तो उसमें भी मैं खेलता रहता हूँ। अच्छा। उस वक्त आपको बड़ा बेनिफिट। तो उन्होंने कहा कि क्रिकेट भी खेलता है, उसके अलावा जो है ये एक्टर भी है, 3rd डांस भी इसको आता है, तो और छोटा लड़का भी चाहिए था, तो आफरीदी का जो फ़ैन दिखाना है, तो बहुत सी चीज़ें मेरे फेवर में चले गए। सही। तो उसके बाद अच्छा, उसी दौरान जो है जब ये स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, तो एक ड्रामा बन रहा था, काश में तेरी बेटी ना होती, उसी के डायरेक्टर ने फिल्म शूट की थी, उसामा नाम है उनका। तो उस दौरान जब फिल्म ये बन रही थी, तो वहाँ पर थी सलमा ज़फ़र, वो मेरे सेट पे भी होती थी, ये ज़िंदगी पे। तो जिक्र किया कि फिल्म बनने वाली उसामा डायरेक्ट। अच्छा, सलमा ज़फ़र कौन साहिबा थी? सलमा ज़फ़र एक एक्ट्रेस है हमारी पाकिस्तान की, बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, जो देख रहे हैं उनको तो बताओ। तो उन्होंने, मैंने बहन तुम भी ना, हाँ। तो मैंने उनसे पूछा कि हीरो कौन होगा? उन्होंने बोला वही दानिश तैमूर होगा, क्योंकि दानिश तैमूर उसका हीरो था। ठीक है। मैंने कहा खुश नसीब आदमी है यार, और वो दानिश तैमूर है भी, हीरो को लाइक भी था। मैंने कहा ठीक है। मुझे जब ये चीज़ हुई तो मैं ये सोच रहा था कि अल्लाह पाक ने वो चीज़ भी मेरी किस्मत में लिखी है, मतलब कभी कभी मैंने यही वही चीज़ दोबारा रिपीट की। सही है कि जो आपकी किस्मत में है, बिल्कुल, वो आपसे कुछ छीन नहीं सकता, और जो आपकी किस्मत में नहीं है, वो नहीं है, वो आप दुआ के जरिए आप अपनी किस्मत में लिखवा सकते हैं। अच्छा, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा हुमायूं सईद के साथ और हमजा अली अब्बासी के साथ काम किया, कैसा रहा? हमजा उस वक्त इंडस्ट्री में नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था। उसकी पहली प्रोजेक्ट में उसकी किस्मत, अल्लाह पाक उसमें स्टार बना था, और अल्लाह पाक ने उसको बनाया भी बहुत अच्छा, काफ़ी आगे काम कर रहा है। तो हुमायूं भाई लोग कहते हैं ना हीरो हैं स्क्रीन के, वो स्क्रीन के हीरो नहीं, वो रियल लाइफ हीरो है। वो इतने बड़े इंसान हैं, वो इतने बड़े इंसान हैं जितने बड़े वो एक्टर नहीं हैं। अच्छा। मतलब उनके, मैं क्या तारीफ़ करूँ उस शख्स की, वो बहुत ही कमाल इंसान है।
मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ, शूटिंग के दौरान जा रहे थे, एक हमारी जो एक लोकेशन से दूसरी पे जा रहे थे, तो आगे बैठे हुए थे ड्राइवर के साथ, और मैं और पीछे एक दो लड़के साथ बैठे हुए थे पीछे की तरफ। तो अब वहाँ जाके उन्होंने एक जगह गाड़ी रुकवाई, उन्होंने पूछा, उनको प्यास लग रही थी, उन्होंने कुछ चाहिए? तो अब नहीं हुमायूं भाई कुछ नहीं चाहिए। अब वही होता है ना कि बड़े हुमायूं भाई उतरे गए शॉप पे, अच्छा उनमें कोई गरूर पना नहीं है, वो खुद चले गए शॉप पे और लेके आए जो अपने लिए ड्रिंक। सही है। एक थैली में जूसेस, ड्रिंक्स, हम 3 लोग हैं और हमसे 3 गुना ज़्यादा लाकर उन्होंने थैली दी, ये लो तुम लोगों के लिए। जबरदस्त। मैं उस बंदे की चीज छोटी सी एक बात बता रहा हूँ कि उस बंदे में वो दिल का भी हीरो है आदमी, दिल का भी हीरो, मतलब वो हुमायूं भाई। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि आप मतलब मैंने सुना है कि आप रहते दुबई में हैं और काम यहाँ, तो अब क्या प्रॉपर्ली यहाँ आ गए हो? मैं बीच में काफी अरसे वहाँ पर रह रहा था, काम के चक्कर में? वैसे ही काम के चक्कर में जी टीवी का ड्रामा कर रहा था, उसका काफी लंबा पीरियड था, तो मैं वहीं पर। अच्छा, मैं भी अफवाह थी कि भाई बंदा दुबई शिफ्ट हो गया है और ये नहीं शिफ्ट नहीं हुआ था, इसलिए मैं पाकिस्तान का काफी अरसे तक काम नहीं कर सका था, तो मैं काफी अरसे फिर आया, फिर आने के बाद फिर मैं इंडिया चला गया था, इंडिया से आया, उसके बाद फिर मैं जब इंडिया से आया तो फिर मैंने अपनी कमजोरियां देखी, ओवरऑल देखी कि वो कितना अपग्रेडेड है, अपने आप को मेंटेन रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर यहाँ के 6 पैक्स बनाने पे लग गया, फिर वो बनाए, फिर उम्रे पे चला गया, फिर मतलब ऑन एंड ऑफ काम करते रहे। तो फिर मैंने जो गैप के बाद अब काम शुरू किया है, तो इसलिए जो है स्क्रीन से मैं काफ़ी अरसे बीच में आउट भी रहा, लेकिन वो है कि मैंने अपने आप को। अच्छा नुमान, एक चीज़ में मेरी आ रही है, सबसे ज़्यादा सक्सेस आपको कमर्शियल से मिली या ये ज़िंदगी से मिली? ये ज़िंदगी से मिली, ये जिंदगी से ज़्यादा मिली ना आपको? बिल्कुल मिली। कमर्शियल तो एक बात की बारी है। क्या बात है, मजीद बातचीत करते हैं। जरा आपसे एक बात और भी करनी है, खास बात, वो लेकिन वो अभी नहीं बताऊंगा। क्या कुछ कह रही तुम? जी बिल्कुल, मैं कुछ कह रही हूँ। तुम्हें रोल खाने होंगे यकीनन, चाय पीनी होगी तुम्हें, ठीक है? आपको समोसे दिए ना हमने ब्रेक में, बहुत सारे। मैं रोल खाऊंगी ब्रेक में जाके। हम और मजीद नुमान से बात करने वाले हैं, उनके एक्सपीरियंसेस की, उनके अचीवमेंट्स की, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग शाम की चाय। यार वो जनाब शाम की चाय में, ये शाम की चाय। भैया बहन, सॉरी वो असल मैं समझा अभी तक घर में बैठा हूँ, सॉरी मेहमान आए हुए बहन जी। भैया घर में मेहमान है, मैं रोज आपको कहती हूँ कि जब हमारे घर में मेहमान आए होते हैं तो थोड़ा सा इंसान हौसला रखता है। जी हाँ, आखिर मेरे घर में नौमान अभी आया, मैं कैसे कर लूँ यार? जी हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं हमारे साथ शाम की चाय और नुमान हबीब हमारे साथ हैं। नुमान, ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे आपके एक प्रोजेक्ट का, बंटी आई लव यू के हवाले से। अच्छा, उसमें सबसे ज्यादा जो हमें डिफरेंट बात मुझे पर्सनली जो ये लग रही थी कि आपने अपने से बड़ी उम्र की लड़की के साथ काम कर रहे हैं आप, उसमें को मतलब जो आपका कैरेक्टर भी था वो भी, इसमें भी यही था कि यू आर एसोसिएटेड विद सीनियर फीमेल देन यू, और वो एक आपका जो पूरा किरदार था वो किस तरह का, क्या एक्सपीरियंस था आपका और क्या सोच, क्या मतलब ज़हन में बातें आ रही थी कि मैं सबा कमर के साथ जब ये करूंगा या नहीं करूँ, मैं कैसे इसको निभाऊंगा? मुझे तो सबा का तो पता ही नहीं था कि सबा इसमें कास्ट हो रही है। अच्छा। चक्कर ये था कि मैं दाढ़ी बढ़ाता हूँ, फिर प्रोड्यूसर वगैरह डायरेक्टर कहते हैं यार तुम छोटा छो काट दो, फिर वहीं पर आ जाते हैं छोटा। अब वो कैरेक्टर छोटा बनना था तो उसके अंदर अब मुझे, मेरे अंदर गॉड गिफ्टेड चीज़ है कि मैं छोटा भी बन जाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा दिखना है, दाढ़ी बढ़ा दी तो बन जाता हूँ। तो जब वो परफॉर्म कर रहा था उसके अंदर बड़ा जबरदस्त। अब आवाज, अब आप जब छोटी एक्टिंग करते हैं ना छोटे लड़के का, तो अपने बेस कम कर देते हैं और थोड़ा सा लाइवली हो जाए, ज्यादा लाइवली हो और भी क्या हाल है, कैसे मतलब कुछ भी बात करते हैं ना जैसे होता है, अरे नहीं आपने थोड़ा तेज। अच्छा, और जब बड़ा होता है तो बेस बन जाती है और ठहर के बात करते हैं और इस तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हैं, ऐसा ये फर्क है, ठहराव आ जाता है। तो अब जब मुझे तो सबा का पता नहीं था कि सबा है इसमें या नहीं है, मुझे तो अपना, मैं कभी भी कोई कैरेक्टर करता हूँ कभी ये नहीं सोचा सामने कौन है। ठीक है, ये क्योंकि शुरू से ही मेरी किस्मत रही कि मैंने जब इतनी मेहनत करने के बाद काम अच्छा शुरू किया तो फिल्म स्टार के साथ काम किया है, तो फिल्म स्टार का एक लेवल था, तो वो मैं जब वहाँ काम कर चुका हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सामने कौन आए। बिल्कुल। लेकिन 2 लोगों के साथ मेरी ख्वाहिश थी काम करने की, जिनके सामने मैं जब भी खड़ा होता था मैं कांपता था। एक थे फैसल कुरैशी, जब मैंने यहाँ से पहले काम किया था तो मेरी ख्वाहिश थी उनके साथ काम करने की। या फैसल कुरैशी की बात जब भी आती है ना तो बूटा फ्रॉम टोबर टैक्सिंग याद आ जाता है लिटरली। उसके बाद दूसरी थी बुशरा अंसारी, जिनके साथ मैंने हाल में काम किया। मतलब मैं हर किसी के साथ कॉन्फिडेंस से खड़ा होता हूँ, लेकिन उनके साथ मैं मतलब
मतलब मेरा एक अंदर से वो रहता है, क्योंकि वो इतनी क्लास चीज़ है। सीनियर के अलावा वो एक तो इंसान बहुत बड़ी है, लेकिन एक्ट्रेस का कमाल है, मतलब वो कमाल एक्ट्रेस है। उनके सामने तो खड़े होते हुए मैं सोचता था कि यार, लेकिन इतनी वो डाउन टू अर्थ बंदी है, इतनी इज्जत देने वाली। इसी तरह सेम फैसल कुरैशी। तो बंटी का क्या हुआ फिर? बंटी का ये हुआ कि वो कैरेक्टर हमें अच्छा, अब सोचें, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ किस्मत की। जिस कंपनी से मैंने फिल्म की थी, वहाँ मैं मिलने गया, फिल्म शूटिंग हो चुकी है, रिलीज़ नहीं हुई। तो वहाँ बैठे हुए थे प्रोडक्शन हेड, उन्होंने बोला नुमान क्या हाल है? मैंने कहा ठीक। कह रहे हैं यार वो एक ड्रामे की ऑडिशन चल रहा है, जाके ऑडिशन दिया। मैंने कहा भाई मैंने आपकी मूवी की है यार टाइटल, और आप कह रहे हैं ड्रामे का ऑडिशन दे दो। कह रहे जाना यार, वो डायरेक्टर ऐसा है, जाके दिया। मैंने कहा चलो दुनिया भर में होता है, हमारे यहाँ थोड़े नखरे बने हुए, तो उस वक्त मैंने कहा कि जाके दे देते क्या है। अच्छा अब मैं गया, अब मुझे एक बात आज तक जिंदगी में समझ में नहीं है, वो भी कंटिन्यू करूँगा। उन्होंने दे दिया एक पेज, जो शुरू में पहले आते थे, उन्होंने दिया, हमने पढ़ा। आज से पूछ लो ना ये क्या है, वो कहते नहीं आप बस बोल दे। हमने परफॉर्म कर दिया, हो गया। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि ये ड्रामे में नहीं, ये नहीं हो रहा, इसको एक्टिंग सही नहीं आती। अच्छा, मतलब उस रोल के लिए फिट नहीं हो रहा। हाँ उसके लिए, मतलब जिस लिहाज से भी अब सोच लें, बस उन्होंने मना कर दिया। अब हम चले वही आ गए, कोई बात नहीं, होता है, पहले भी बहुत दफ़ा हुआ है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप रोल में फिट नहीं हो रहे होते, कभी डायरेक्टर जो सोच रहा होता है वो फील नहीं आ रही होती, या कभी कभी आपका मूड ऐसा होता है कि आप अचानक, मेरी एक आदत है मैं कोई कैरेक्टर करता हूँ तो उसको स्टडी करता हूँ फिर परफॉर्म करता हूँ। अचानक कुछ आ जाए तो आप नॉर्मल बोलोगे ना, नुमान नबी बन के बोल दोगे, रिजेक्ट हो गया। मुझे आया 20 दिन बाद कॉल दूसरी प्रोडक्शन हाउस से, उन्होंने कहा कि नुमान एक ड्रामा है और इस चैनल की, उन्होंने बोला कि सिर्फ नुमान ही करेगा, और वो वही ड्रामा था जिसका नाम है बंटी आई लव यू। अच्छा, ये भी मेरी किस्मत में था, और वहाँ से रिजेक्ट हुआ हुआ, और यहाँ मुझे डायरेक्ट वो काम लिया मिला, और ये हुआ। ये बात बड़ी अच्छी की यार, कि वाकई वही वाली बात है ना कि आपने एग्जाम्स के लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है, रात भर आप रात अपनी काली कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, सुबह एग्जाम देने जाते हो। हर फील्ड में मेहनत जरूरी है, मेहनत होती है तो रंग ले आती है। आपको देखें, हम जब पैदा होते हैं हमें नहीं मालूम कि एक अंधा की क्या सोच होती है, कैसे चलता है। हमें जब, अच्छा अब जिंदगी में बहुत से लोग हैं, कैटेगरीज हैं, हम किसी को कभी फॉलो नहीं कर पाते प्रॉपरली, थोड़ा सा एक्शन ले लेंगे, लेकिन वो प्रॉपरली क्या करता है। तो जब हमें कैरेक्टर मिलता है तो हम स्टडी करते हैं, ऐसा कैरेक्टर किसने प्ले किया था उसको स्टडी करते हैं, फिर रियल लाइफ में कौन सा बंदा है उससे मिलता जुलता, वो क्या करता है। जैसे फैसल भाई ने एक बड़ी अच्छी मुझे बात बताई थी, हमने हमेशा अंधे का कभी भी जिक्र सुना हो, अंधा एक्टिंग करेगा तो हम लोग सोचते हैं कि वो एक्टिंग कैसे करेगा। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो मेरी आंखें ये होंगी और मैं आपसे बोले आ रहा हूँ और स्माइल दूंगा, और फिर मैं ये करता हुआ निकल जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक अंधा, उन्होंने फैसल भाई ने एक कैरेक्टर प्ले किया। फैसल भाई का था, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, उनकी आंखें यूँ चल रही थी, जैसे मैं बात करते करते मेरी आंखें यूँ चल रही हैं, ये यूँ कुछ चल रही हैं। मैंने वो प्ले देख लिया, फिर मैंने एक दिन फैसल भाई से पूछा कि फैसल भाई ये क्या था। ठीक है, हमने तो बचपन से अंधे का ये देखा है। उन्होंने एक बारीक लाइन बताई, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि भाई जो इंसान की बिनाई जिंदगी में जाती है, यानी कि पहले देखता था, तो वो हमेशा आंखें एक जगह रोक के बात करेगा, और जो बचपन से नहीं देख सकता उसकी आंखें चलती रहेंगी, उसको पता ही नहीं है दुनिया क्या है, उसकी आंखें कभी नहीं रुकेंगी। तो मैंने वो कैरेक्टर प्ले किया था कि मैं पैदा ही ऐसा नाबीना हुआ था। कितनी बारीक बात बोली जो आज तक किसी ने मुझे नहीं। इसी बात से मैं कंटिन्यू करूंगा कि एक दफा मोइन अख्तर साहब का मैं इंटरव्यू देख रहे थे, उसमें भी उनसे सवाल ही किया गया कि यार पठान चौकीदार का कैरेक्टर बड़ा अच्छा करती है, इसकी क्या किस तरह, मतलब आपने खुद पैदाइशी है या किसी को क्या किया, पढ़ा, कहीं किताबें पढ़ी? कहता नहीं, कहता मेरा अपना चौकीदार है या मोहल्ले का चौकीदार है, कहता उसको मैं उसके साथ जाके बैठ गया, एक दिन पूरा उसका दिन लगाया क्योंकि मुझे करना था, वो ये मेहनत की, उसको वॉच किया, उसका बैठने का अंदाज कहता वो पैर ऊपर करके बैठा है, बंदूक ऐसे करके बैठा है, ऐसे ऐसे करके देख रहा है, तो उसको सारा वॉच किया, और वो यार वो ये वाला, तो वो चीज़ हकीकत है, मेहनत। तो बिल्कुल ऐसे होता है, जैसे मूवी के लिए हम लोग, मैं पंजाबी कैरेक्टर प्ले कर रहा था, मैं एक हफ्ता पहले जाके सियालकोट में, मुझे डायरेक्टर ने रोका। अच्छा। मैं रहा, वहाँ गर्मी इतनी थी, और वहाँ पर लड़कों में कहते थे जाओ, बस घूम, मुझे कुछ पता ही नहीं सियालकोट में कौन सी जगह कहाँ है, कहते निकल जाओ, पूछ पाछ के खुद ही आना। मैं निकल जाता था, पता नहीं कहाँ, फिर देखा लड़कों ने क्या स्टाइल रखा हुआ है, गए भी अपनी पसंद की जगह पे, वहाँ लड़के होते हैं, वहाँ सिर्फ लड़के होते हैं। अच्छा जी, हम बिल्कुल इसी तरह कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ एक कॉलर भी हैं जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई, क्या हाल है? ठीक हो? वालेकुम सलाम, अल्लाह का करम है। चाय यार तुमने भेजी नहीं दोस्त, तुम्हारी चाय का हम इंतजार कर रहे हैं। मजहर भाई, मैं शाह महमूद बात कर रहा हूँ कोयटा से, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं रोज आपका प्रोग्राम देखता हूँ, कॉमन सेंस और रोज आना जो आप देखते हैं बहुत ही अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। मेहमान आए उसके लिए भी अच्छा, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। ये बताएं, नौमान हबीब साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, बड़े जबरदस्त एक्टर हैं, क्या कहना चाहोगे यार?
यार उनके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं क्या कहूँ, देखिए उसने जो हमारे भाई की तारीफ की है ना, काफी ज्यादा अच्छी बात है। हमारी भाई बहुत ही अच्छा इंसान है, वो बहुत ही मतलब बड़े दिल वाला है। क्या बात है। इनका ड्रामा देखा बंटी आई लव यू, देखा था हम टीवी पे? बंटी असल में मैं ड्रामे देखता नहीं। अच्छा बंटी खाई थी भी, चलो नहीं देखा तुमने, बंटी खाई थी? अभी शाहिद अफरीदी की बात की थी, मैं हूँ शाहिद अफरीदी। अच्छा चलो जबरदस्त। शाम की चाय पी ली? जी हाँ 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 बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इसी तरह देखते रहे शाम की चाय, और हम आपसे बातें कर रहे हैं। और बातें यार मैं चाहता हूँ, कुछ की बड़ी कमी होती है, किल्लत हो जाती है, और हम बड़ा फिर जो है ना अफसरदा से हो जाते हैं कि हमें यहाँ पे इतनी सारी बातें होती हैं करने की। जाने की जिद ना करो। वैसे बहन तुम चलिए, तुमने वैसे 10 काम बोल दिए मुझे। खैर रैपिड फायर कर लेते हैं बहन। बिल्कुल जी, इससे पहले कि हमारा वक्त मजीद जाता जाए और वक्त ना बचे, बंदा हमारे सामने बैठा है यार, कमाल हो गया। चलो रैपिड फायर का एक राउंड है जिसमें हम चाहते हैं कि आप दिल से हमें जवाब दें, और जी रैपिडली आपने हमें जवाब देने हैं, और जो दिल में आता है, जिसका नाम आए, जिसका नाम आए, जो दिल कहता है। आप सोच ले, आप समझते रहिएगा मैंने क्या कहा है। हाँ मसला नहीं, लेकिन एक सेकंड मुझे जरा जानना है, यू नो I know we need to go and have a break। नहीं मतलब अच्छा आप जाएंगे, मैं आपको जाने दूंगी, आप मुझे ब्रेक लेने दें। एक ब्रेक, छोटा सा वक्फा लेंगे, फिर वापस आएंगे, कहीं पर जाएगा शाम की चाय का यूं ही। देखते रहिए, वी आर प्लेइंग रैपिड फायर विद नुमान हबीब आफ्टर दिस ब्रेक। सही है। इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से, सुनती आंखों देखते कानों को तारिक अजीज का सलाम। जान की अमान पाऊं, किधर है आपके पाऊं, एक दिन इनको जरूर पाऊं। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे भाई हमारे साथ बैठा है बहुत ही प्यारा सा, बहुत अच्छा सा पप्पू सा बच्चा, जिसको कहते हैं नुमान हबीब। बहुत सारी फिल्में कर ली हैं और बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन वाटर कूलर भी जाएगा इंशाल्लाह। अगर इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। वाटर कूलर कैसे जाएगा? वाटर कूलर यार वो बगैर टूटी का होगा वो। उसके लिए हमें खेलना पड़ेगा, इसके लिए खेलना वाटर कूलर देने के लिए हमें खेलना पड़ेगा। हमें क्या वाटर कूलर खेलना पड़ेगा? नहीं, मटके में हमने टूटी लगा दी है। मटके में अच्छा घड़ा है वो, तो उसका जो पानी होता है ना गर्मी में कितना जबरदस्त होता है, आप पीते होंगे। उसके अलावा अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि उसका पानी पीने से आपकी काफी बीमारियां भी नहीं। बिल्कुल जी, हकीकत बात है। मिट्टी का जो बर्तन होता है उसमें फायदा। बिल्कुल जी, वक्त हुआ है रैपिड फायर का। अच्छा रैपिड किस तरह, वो हमने ब्रेक में कुछ किया था, रैपिड फायर ठक ठक ठक। वन सेकंड दोबारा प्लीज, फोकस करें। 1 2 3 रैपिड फायर। अबे भाई एक्टिंग करवा रहा है, तो बताओ किस तरह, इधर प्लीज सामने देखें। रैपिड फायर। ऐसे ही कुछ होने वाला। अच्छा वो कैसे अच्छा था, शाहरुख खान भी आ जाता है। बिल्कुल इसी बात पे हम अपने रैपिड फायर का राउंड शुरू करेंगे, और आपका पहला सवाल ये होगा, कोई फनीएस्ट ऑफर जो आपको मिली। मैं अच्छा इतनी फनी थी। जल्दी यू हैव टू आंसर। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, कभी माइंड में कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं ऑफर मिली ऐसी फनी। अच्छा जी अगला। अच्छा जिंदगी का सबसे फख्रिया लम्हा आपके लिए? जब मुझे अवार्ड मिला और मेरी माँ मेरे साथ थी। क्या बात है, माशाल्लाह अम्मी जी तुसी ग्रेट हो। ठीक है जी, मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस इन पाकिस्तान? सबा कमर एक इसमें, इसके अलावा हिना दिलपजीर, सबसे ऊपर अगर देखें तो बुशरा अंसारी। क्या बात है। अच्छा एक चीज और है, किसी की पिटाई करने का मूड हो अगर, तो ओवरऑल मतलब इंडस्ट्री हो या सियासतदान हो, फ्रेंड हो, किसी का ये अच्छा है। अच्छा आपको पता है मैंने कभी फाइट ही नहीं की। नहीं करो, मैंने फाइट ही नहीं की कभी। मैंने फाइट नहीं की। अल्फाज की वो गुस्सा हो जाता, मतलब हाथापाई कभी जिंदगी में नहीं। इतना अच्छा आदमी कभी बचपन में किया तो किया, वरना नहीं की मैंने। आप देख रही हैं ये इसलिए पूछा जा रहा है आपसे क्योंकि मेरे भाई जो है ना वो लड़ते हैं बहुत है। दूसरा सवाल आपसे ये होगा, क्विक अटेंशन टेकर, क्विक अटेंशन टेकर, साहिर लोधी, आमिर लियाकत या मीरा? साहिर लोधी। साहिर ओके, कमाल हो गया, क्योंकि वो जो है बस वही है। अच्छा बेस्ट फीमेल फॉर हैंगिंग आउट? हाँ सारी अच्छी होती है यार। जल्दी जवाब देने हमने। हाँ
मैं पीछे म्यूजिक दूंगा, म्यूजिक दूंगा। कैटरीना। कैटरीना, ओह माय गॉड। जी, अगर एक कत्ल करने की इजाजत मिल जाए तो किसका होगा? जो अपनी बातों से मुकरते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है, मतलब मैं मिसकमिट करने वाला हूं। मिसकमिटमेंट के साथ। जी, तुम पूछ लो ना, तुम ही ठीक पूछिए है तो जी। मतलब रीजन ऑफ डिनाइंग फ्रेंड रिक्वेस्ट ऑन सोशल मीडिया। नहीं, मैं मीडिया कर लो। लिस्ट फुल हो जाए तभी, वरना तो ऐसा कुछ नहीं है। 1000 तो भाई लिमिट होती है उसकी। और अब वो मेरी जो लिस्ट अभी पड़ी हुई है, वो 5000 से ऊपर तो ऐसे पड़े हुए जिनको मैंने रिक्वेस्ट ही उनकी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। क्या करूं? अच्छा, लव इज अ टाइम पास और वाकई कुछ मतलब नहीं, ये तो टाइम वेस्ट। ये नहीं, टाइम वेस्ट तो नहीं, बड़ा प्यारी सी चीज़ है। टाइम पास भी नहीं है। नहीं, टाइम पास नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों ही नहीं है। दोनों नहीं है ना? दोनों में से एक क्या? कुछ भी दोनों में से कोई एक चीज बतानी है आपने। अगर वो टाइम पास नहीं है या वेस्ट ऑफ टाइम भी नहीं है तो फिर व्हाट इज इट? बहुत अच्छी फीलिंग है। बहुत अच्छी फीलिंग है। ओके जी, बहुत अच्छी बात। ठीक है। कितनी बार हुई वैसे? ये फीलिंग कितनी बार हुई? मेरी फीलिंग कितनी बार हुई? जब मैं छोटा था तो टीचर से हो गया, आगे इस तरह बढ़ते गए। लिस्ट बड़ी लंबी है। लिस्ट बहुत लंबी है, अंदर रखी है। अच्छा, ओके। अच्छा, बंटी और नमान में कोई एक आदत जो सेम हो? बंटी और उसमें भी हल्की शिव रखी हुई थी, अभी भी हल्की शिव रखी हुई है। आदत उसकी वो तो कैरेक्टर ही दूसरा था। वो बेसिकली पैसा कमाना चाहता था, कुछ ऐसा करना चाहता था। इसमें तो कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। अच्छा, मोस्ट ग्रेसफुल एक्ट्रेस सबीरा नदीम या रुबीना अशरफ? सबीरा नदीम। ओके जी। ऐसी कोई तनकीद जो अभी तक आप भूले नहीं? हाँ, इस फील्ड में जब मैं आ रहा था तो मैंने जिक्र किया, बहुत पुरानी बात है, अपने वालिदैन से कि मैं इस फील्ड में आना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी ख्वाहिश है इस फील्ड में जाने से रोकेंगे नहीं, बस हमारी एक बात याद रखना कि कभी हमारा यकीन मत तोड़ना। वो बात आज तक मुझे याद है। बहुत बेहतरीन बात। शॉर्ट टेम्परामेंट नहीं, उस लिहाज से नहीं कि मतलब नहीं, सवाल एक और। शॉर्ट टेम्परामेंट मतलब हुमायूं सईद, सबा कमर। हुमायूं सईद तो कूल बंदे हैं, तो फिर सबा कमर ही होगी। सबा कमर भी कूल है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है। अच्छा, रियल लाइफ में कैसी सबा कमर? सुनना चाहते हो? अच्छी इंसान। अच्छी है ना? अच्छी इंसान। गुस्से की तेज तो नहीं? नहीं, नहीं। गुस्सा तो जितना हर किसी को आता है, गलत बात है, वो उसको भी आता है, लेकिन वो भी बहुत अच्छी होती है। हाँ, वो तो नेचुरल एक इंसान के अंदर होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, मोस्ट पावरफुल पर्सनालिटी ऑन सोशल मीडिया? ताहिर शाह, मतीरा या फिर मीरा? ताहिर शाह। ओके जी, दूसरा सवाल पूछना है। अच्छा चलो, दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। अभी तक कोई ऐसा मतलब कैरेक्टर जो सामने नहीं आया? मेरा? हाँ, अब तक एक्शन। ओके, मतलब एक्शन आया तो थोड़ा मुझे एक्शन करना है ना? हाँ, मुझे लग रहा है कर लेंगे आप। ठीक है। इसी के लिए पंजाबी फिल्मों में काम करने का मौका मिलेगा? करूंगा, लेकिन पंजाबी टांग तोड़ दूंगा, बस आती नहीं है। वो डंडा से नहीं, बोलना तो है। अच्छा, पंजाबी का एक्सेंट गूंगे कर लूंगा। एक्शन बड़े होते हैं उसमें। एक्शन तो होते हैं, वो एक्शन दूसरा है, हम दूसरा एक्शन चाहते हैं। बिल्कुल नहीं आती पंजाबी मुझे नहीं आती। मेरी अम्मी पंजाबी है, मेरी सारे नानकल पंजाबी है। मैंने इवन इस फिल्म के अंदर ही पंजाबी की अच्छी खासी टांग तोड़ी है, लेकिन यार वो पूरा पंजाब हमें देख रहा है यार। मतलब वो लैंग्वेज बड़ी एहतरामा ने, मेरी मदर लैंग्वेज है, मतलब माँ की लैंग्वेज है मेरी। वो जी ठीक है जी, हाँ जी, बस जी, ग्रेट हो जी। नहीं, मैं थोड़ी बहुत तो मुझे पंजाबी आती है, ऐसी ये भी गल नहीं है कि मैंने पंजाबी बिल्कुल नहीं आती। थोड़ी बहुत आंदी है, कर दे। ठीक है जी, ठीक है। मुंडे नू आंदी है। हां, मुंडे नू। अच्छा जी, मोस्ट ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट? शिल्पा शेट्टी या महानूर बलोच? या फिर मैं? महानूर बलोच। यू आर नॉट ब्यूटीफुल। अगर आप ब्यूटीफुल बनना चाहते तो बन जाए। हम सॉरी, वो ये जो बहन है ना, बस ब्यूटीफुल लगा दिया एंड में, वो नहीं सुना था ना मैंने। पहले लगाया था मैंने। अच्छा जी, कौन सा टैलेंट अभी तक सामने नहीं आया? मेरा? अभी बात तो क्या है ना मैंने। बहन, तुम मेरे सवाल क्यों कॉपी करती हो? 10 दफा बोला। अम्मी देखे, अम्मी आप सामने बैठी हैं। क्या कह रहे हो? अम्मी को पहले आप शिकायत लगा लें। अम्मी आप नहीं। हाँ चलो रॉबर्ट, नहीं करो रॉबर्ट, पीछे से। ठीक है जी, ये थे कुछ सवालात रैपिड फायर के जो हम नुमान हबीब के साथ किए थे और आपने बहुत अच्छे जवाब दिए। जबरदस्त। ये नुमान, ये बताओ, अगर खाना पकाने का मौका मिले तो तुम किसको क्या बनाओगे? मतलब क्या चीज बनाओगे? मतलब घर में कुछ बनाने का मिल जाए? सबसे पहले तो सामने वाले को उल्लू बनाऊंगा कि मैंने बनाया, मार्केट से मंगवा लूंगा। अच्छा जी, जल्दी से हम आपके साथ एक दूसरी एक्टिविटी करेंगे, टाइटल टू सेलिब्रिटी, जिसमें मैं आपसे कोई 3 सवाल पूछूंगी। 1 2 आपको वर्ड देंगे, जिसका नाम ज़हन में आता है पहले आपने बस बोल देना है। ठीक है जी। फर्स्ट
बिल्कुल। फर्स्ट वर्ड विल बी टू यू इज डू नथिंग, लुक बिजी। लाइन प्रोड्यूसर। ठीक है जी। दूसरा होगा झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। प्रोडक्शन वाले। अच्छा जी। तीसरा ये होगा काश ये चुप रहता। काश ये चुप रहता। ये मैं अपने लिए बोलूँगा। ओके। मैं अक्सर जो है ना नफ्सियाती तो नहीं, मैं अक्सर जो है नहीं नफ्सियाती के लिए ये भी एक सवाल है। अगर नफ्सियाती कौन है? बड़ा मुश्किल है। नहीं ऐसा तो कोई भी नहीं है। ऐसा तो कोई भी नहीं। बिल्कुल जी। अच्छा जी, हमें बहुत अच्छा लगा आपको आपके साथ बातें करके। सवाल बहुत अच्छा लगा भैया। बहन तुम ना बस ठीक है, अम्मी को शिकायत करूंगा, तुमने मेरे सवाल कॉपी किए थे। हाँ नहीं तो नहीं तो चलो जी। हमारे चैनल के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? शाम की चाय के लिए कुछ मैसेज हम चाहेंगे कि और हमारे लिए भी दे ही दें अगर आपका दिल करता है। एक साथ 3 सवाल तुमने वही किया कॉलर वाली की तरह। कोई बात नहीं, टाइम नहीं मिलता। एक तो ये कि ये जो टाइम है, इस टाइम के शोज पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि एक अच्छा ठंडा ओवरऑल एक कूल माहौल का होता है। एक बड़ा लोग भी प्रॉपर जागे हुए होते हैं, ऑफिस से भी फ्री होकर घर पे आए हुए होते हैं, तो मज़े की चीज़ होती है। फैमिली को भी टाइम मिल जाता है एक साथ बैठ के देखने का। सेकंड चीज़ कि आप लोगों का बहुत लाइवली शो था, मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। कि अक्सर होता है ना कि होस्ट भी कभी कभी आ रही में बैठे होते हैं, आप तो ये चीज़ कोई मसला ही नहीं है। हमारी अम्मी सामने खड़ी हुई ना। आपके लिए बहुत जवान है। बिल्कुल जी। और हमारे चैनल के लिए आप जरूर चैनल के लिए मैं ये कहूँगा कि माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने अभी आप लोगों का जो शोज़ हैं जिसमें मेरे बड़े भाई और मेरे दोस्त भी हैं, वकार ज़का, उनका मैं जो है उनका शो देखता हूँ। और अभी हाल में एक क्लिप भी आया था, उन्होंने मुझे दिया, तो बड़ा अच्छा शो। पड़ोसी भी है ना? पड़ोसी रह चुके हैं हम लोग। और उसके अलावा जो है डॉक्टर खुर्रम मुशीद मेरे, हमारा जो है एक साथ एक्सरसाइज करना हमारा जो है बहुत अच्छे वो भी हैं, तो उनका भी मैं अक्सर शो देखता हूँ। तो अल्लाह पाक आप लोग को और तरक्की दे, और इसी तरह जिस तरह आप काम कर रहे हैं करते जाइए। थैंक यू नुमान, जबरदस्त यार, आपके साथ बड़ा अच्छा रहा माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू हमारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके उल्टे सीधे सवालों के जवाब देने। ये तो बस ऐसे चिट-चैट है ना। हां बिल्कुल, ये तो घर में हम बैठे हैं, ये नहीं कि हम बहुत अच्छा लगा आपके साथ शाम की चाय पी के एंजॉय करके। हम उम्मीद करते हैं ये बंदा अच्छा बहन रुक तो जाओ, पता है क्या, ये बंदा वाकई नुमान जैसा अभी दिख रहा है, ये ब्रेक पे भी वाकई ऐसे ही है, कोई ऐसा ये नहीं। अब कर दो, ठीक है, मेरी बात मुकम्मल हो गई, खत्म कर दो। थैंक यू सो मच, आप आई मेरे शो में। अब तुम भी तो थैंक यू करो। थैंक यू सो मच टुमारो जी। इसी तरह उम्मीद करते हैं कि आपको आज की भी एपिसोड पसंद आई होगी। जैसे शुरू में कहा था, मुस्कुराते रहें, खेलते रहें, एक दूसरे को खुश रखते रहें और एक दूसरे का बिल्कुल ख्याल कीजिएगा। इसी तरह कल दोबारा मुलाकात होगी शाम 5 बजे शाम की चाय में, ओनली ऑन HTV। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।